सुबह बखैर और आप तमाम तर देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और समा की जानिब से ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और देखिए अभी रमज़ान मुबारक आया ही था और एकदम से ईद भी आ गई है। टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर आए तो हमने सोचा कि भाई जो टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है इसमें बरकत डालने के लिए अपनों का साथ बड़ा ज़रूरी है। और ईद तो होती अपनों के साथ है, क्योंकि एक टाइम आपको पता है ऐसा आएगा कि जो आपके बहन भाई हैं अपने घरों को हो जाएगी, अपने शहरों को हो जाएंगे, अपने मुल्कों को हो जाएंगे, और फिर जो ईद है ना उनसे वीडियो कॉल के थ्रू मनानी पड़ेगी। इसलिए अभी जो आपके बहन भाई आपके साथ हैं तो उनके साथ भरपूर तरीके से मोहब्बत से ईद मनाएं, क्योंकि यही ईद होती है जो कि अपने और प्यारों लोगों के साथ होती है। और भाई ईद का दिन सो के ना गुजारेगा, क्योंकि ये सोने के लिए नहीं है, ईद है अपनों के साथ ईद मनाने की। तो आज हम भी अपनों के साथ ईद मना रहे हैं और ऐसे अपनों के साथ ईद मना रहे हैं कि लास्ट टाइम जब ये मेरे शो पर आए थे तो क्या इन्होंने रौनक लगाई थी। आप जो मेरे आज बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, इनको इनके काम से जानते हैं, इनको इनकी एक्टिंग से जानते हैं, इनको इनकी डायरेक्शन से जानते हैं, लेकिन आप इनके यूट्यूब वीडियोज़ की वजह से, इनके यूट्यूब उनके वीलॉग चैनल्स की वजह से आपको पता है कि ये असल में कितने ज़िंदा दिल हैं। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे नवाज फैमिली को, यासिर नवाज, दानिश नवाज, फराज नवाज और अंजला नवाज को। माशाल्लाह माशाल्लाह, यासिर भाई क्या बात है। अभी मेरा रिकॉर्ड लगेगा, आज लग रहा है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। मेरा रिकॉर्ड लगना है, मदिया आप तैयार रहिएगा। क्यों रिकॉर्ड लगेगा? आप देखिएगा ना, मैंने आज जो बस आप देखिएगा। नहीं अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लग रहे हैं। मैंने आप ये दुपट्टा सर पे रख ले, ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इतने अच्छे, ये क्या, क्यों मैंने देखा है। माया ने मुझे गिफ्ट किया था आज से भी 1 साल पहले, तो मैं उस वक्त हेल्दी था काफी, तो मैं कहा इस कपड़ों के अंदर आने के लिए मुझे अपना कम करना है, तो मैं कम किया और आज मैं आ गया। आज वो दिन है कि मैं करण जौहर की फिल्म के हीरो लग रहे हैं। यासिर का मुझे पता है क्या लग रहा है कि जैसे पीछे अंग्रेजी चल रही है और आगे उर्दू बोला हुआ है ना। और जब मैं पतला हुआ करता था तो मुझे माय डॉक्टर सेड दुविधा में फंस गया था। दुविधा यार, अभी दुविधा में लग रहा है यार। लेकिन यार मुझे खुशी है मदिया, आपका शो बहुत देखा जाएगा आज। उठ के देखा जाएगा, लोग बोलेंगे कि यार ये कपड़े तो समझ में आ रहे हैं लेकिन दुपट्टा भाभी से नहीं है। जी फराज, दूर बढ़ गया। अच्छा भाई, एक तो ईद है तो और ईद पे तो उनकी गाल पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और देखिए जब लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे ना, हमने उसी वक्त आपको याद है कहा था कि ईद के शोज हमने आपके साथ करने। वो जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो नहीं करती। ये मेरा स्लोगन अब इंशाल्लाह होगा अगर मैं किसी पार्टी की तरफ से खड़ी होगी इलेक्शन में। ये हमारे एमपी साहब भी आए हुए हैं, चला वडेरा, वैसे मलिक शाहजहां। अच्छा भाई, मुझे वैसे ये बताएं कि अंजलना, आप माशाल्लाह से पहले लास्ट टाइम आपने सरप्राइज दिया था, बिल्कुल इस बार तो आप माशाल्लाह तीनों भाइयों के साथ आई हैं। सबसे ज्यादा ईद पे तो ईदी बहनों की बनती है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा ईदी आपको कौन देता है और किस भाई से निकलवानी पड़ती है? निकलवानी पड़ती है, वैसे यासिर तो वैसे ही दे देता है। देते तो तीनों भाई हैं, मुझे निकलवानी मुझे किसी से नहीं पड़ती है, ये लोग देते ही रहते हैं। और ये है अंजलना साथ ये मेरे पीछे पड़ गया। अंजलना यूं ही करेगी साथ है। ये क्यों करेगी? क्यूट बनती है ना यार, ये अच्छा क्यूट बनती नहीं, क्यूट हूँ। मैं कह रहा हूँ आप दोनों अलग एक टेबल लगा के बातें करते हैं, फिर हम लोग हाँ पूछे। मेरे वादे होस्ट वाले ही हैं, मैं बैठ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भी। और अब तो माशाल्लाह से, वैसे आपने कोई इंस्पिरेशन ही नहीं इनसे जो एकदम वजन इतना गिराए? अंजलना इतनी पतली हो गई हैं आपके शो की वजह से। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, बहुत रिकॉर्ड लगा था मेरा। किसने लगाया था? मैंने दिल पे ले लिया। ये सारे कमेंट भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन किए ना उन्होंने, उसके बाद फिर सारे कमेंट पढ़ती हैं। हाँ, मेरे भाइयों ने कहा कमेंट नहीं पढ़ा करो, और टेंशन में चली जाती हूँ मैं। तो क्यों पढ़ती हैं? वो पता नहीं कभी कमेंट पढ़ते, नाम भी याद होंगे आप उनको ना किसी कादिर भाई ने जो बोला है ना, नाम भी याद होंगे। नहीं, ये फोन करके पूछती है यासिर यार जानते हो आप कादिर को? यार नहीं, इसने लिखा है कमेंट, इसकी बातों से लग रहा है ये हमारी खानदान में से ही कोई है। अबे यार खानदान। हाँ, मुझे यही लगता है कि कोई अपना ही है जो ये तीरें चला रहा है, तो सामने तो बोल नहीं सकता। क्यों पढ़ते हैं वैसे कमेंट? आप मुझे ये बताएं। कमेंट मैं सोचती हूँ शायद कोई तारीफ कर दे।
यार आप लोग अपनी बहन की तारीफ ही नहीं करते, आप लोग की एक ही बहन है। एक ही बहन हूँ। वैसे मुझे बताएं, जब ईद पे तैयार होकर आती थी तो भाइयों में सबसे ज्यादा तारीफ कौन करता था? यासिर। सच पूछे ना, अभी मैं आ रही थी तो यासिर ने कहा अंजल ना कपड़े क्या पहनोगी। मैं एक बात आपको सच सच बताऊं कि मेरे ये जो भाई है ना, मैं अब आपको एक सीरियस कर रही हूँ, ये जो मेरे भाई है ना, ये है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई मुझे बुरा बोले। तो इससे पहले ये लोग हम खुद मुझे ही बोल देते हैं। ये खुद ही और ये बात भी इसको कई सालों के बाद समझ आई। हाँ, मेरे भाई उससे तो 5-10 बर्दाश्त दिन नहीं तक नाराज होती है, ये बोला कैसे? हाँ। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ देती है, तुम्हें पता ही ग्रुप है। भी छोड़, अब छोड़ दिया मैंने आदत। पूछा कि कपड़े कौन मैं दूसरा सवाल करूं कि तस्वीर भेजो कपड़े की। पूरी दुनिया अपनी डीपी लगाती है ऐसे ऐसे, अंजलना की ऐसे जा रही हूँ। फराज से तो बात करें बेचारे, मैं यही सोचने लगी ये भी थी। दोस्तों को बता मुझे के आया पता है, कि यार मैं भी बता के आया। ईद मुझे के शो में एक जा बात रहा हूँ। बताएं, ये जब आप लोग सब मिलके इकट्ठे होते तो आप सबसे कम बोलते हैं? जैसे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के मैं बोलता हूँ। अभी ऑफ द कैमरा सबसे ज्यादा मैं ही बोल रहा था। बिल्कुल बाकी था ऐसे ही। हमने अलग अलग रखा है, ऑफ कैमरा का ऑफ कैमरा में। अभी आप कैमरा बंद कर दे फिर देखें। ये बात हकीकत है। अच्छा, इनको तो ईदी मिलती है ना, वो आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या अभी भी स्टेज में हैं कि आप लोग को ईदी मिल रही है, या अब आपकी वो स्टेज जा चुकी है तीनों भाइयों की? सुसर दे देते हैं हमारे कभी 500 या 1000 दे देते हैं। बाकी अब तो हम ईदी देने वाले लोगों में से हैं, तो हाँ नॉर्मली यही होता है कि अब दानिश कम मिलती है, मगर ये है कि ईदी कहाँ देना भी मिलती है अच्छा है। मिलती कौन देता है हमें तो आपको? नहीं मिलती, हमें तो नहीं मिलती। नहीं मिलती नहीं, आई मीन तनख्वाह मिल जाती है शुक्र है। अब ईदी देनी पड़ती है डेफिनेटली। ये कि जो हमें तनख्वाह देते हैं वो यही बोल के देते हैं तुम्हारी ईदी, मैं सैलरी नहीं दी। नहीं ये ईदी समझो। तो अच्छा, तो इसका मतलब है अगर यासिर में अंजलना को देते तो आप दोनों छोटे भाइयों को ईदी नहीं देते? नहीं वैसे हम भाभीियों को देते हैं ईदी, भाभीयों को मिलती है, हम तीनों और हम मिलकर लोग अंजलना को देते हैं। अंजना को देते हैं। नहीं, मैं भाभीियों को देता हूँ, आप लोग देते हो भाभीियों को? मगर एक बात मैं आपको बताऊं, नेचुरली ये होता है कि हम तीनों, हालांकि हम तीनों में एज डिफरेंस है, बड़े छोटे और फिर सबसे छोटे का एज डिफरेंस है, मगर हम बैठते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम लोगों में एज डिफरेंस, हमें लगता है कि हम एक ही एज के मगर रिस्पेक्ट के दायरे। रिस्पेक्ट रखती है। वो मैं जैसे अभी हाँ मैं भैया अंजलना यही को कह कह रही थी मेकअप रूम में, मैंने कहा भी एक दूसरे की अगर किट भी लगाते ना तो आप क्या लगाते हैं? हाँ, ये शुरू से है। नहीं वो यासिर डांटता वो सभी करता है, और वो है कि हम एक रिस्पेक्ट के लेवल में ही करते हैं। वो हम आप वैसे ही शुरू से बोलते हैं, आप हाँ, बताओ। से- हाँ शुरू से ही हमारे हमें हाँ, है। पता नहीं, हाँ। और लड़ते भी है ना एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपने तो ये भी किया, आप आपने ये किया। तो भी आप कितनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़ाई सी लगती देख है। लें। जब भी तो सारे कमेंट पढ़ लेते हैं। मुझे बताएं, तो ये बचपन की जो आदतें आप लोग अभी भी वैसे ही जैसे बचपन में थे अभी भी वैसे, यहाँ पे चेंज हो गए हैं? कौन ज़्यादा यकीन बदला है? मानो मधिया, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कोई मुझे फर्क ऐसा नहीं लगता है आया। कुछ चेंज ही नहीं आया। अभी भी वैसे ही लड़की है ढूंढ शादी, हालांकि हाँ अभी भी अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी भी ढूंढ रहा हूँ लड़की। ये चेंज नहीं है। ये घर पे आता है, बीवी और बच्चे रखते हैं, ये पड़ोसी हैं कौन? ये कौन है? हाँ। हाँ ये तो सच बात है। आप बताएं, आप वैसे ही जैसे आप बचपन में थे, आपको लगता है कि नहीं, हम तो अच्छा मजे की ज़्यादा बात ही mature हो नादानियाँ किया ना हमने, तो मुझे लगता है हम अभी नादानियाँ वाली एज में हैं। शायद आम लोगों को भी ये लगता है कि वो नादानियाँ, हालांकि नादानियाँ हमने दोबारा शूट करने की कोशिश की तो हमसे उस तरह की कॉमेडी नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम जब देख रहे होते हैं या हम अभी तक उस नादानियाँ वाली एज से निकले ही नहीं हो बाहर। अभी भी हम लड़के हैं, बॉय हमें पता तब लगता है जब हम अपने बहुत सी बच्चा बोलते हैं अंकल ये करते हैं, अंकल किस बात में? बैच आज के तो कुलीग्स अंकल अगर आंटी वो फैशन है। मेरे जो कुलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, तब हमें लगता है यार हम बड़े हो गए हैं क्या? वैसे आपको नहीं लेकिन लगता। घर के छोटा तो हमेशा छोटा ही रहता है। मुझे ना एक यूनिवर्सिटी में शूटिंग कर रहा था, वहाँ पे डीन था और मेरे से जूनियर था। और वो दिखने में, तो मैंने बोला, कह रहे दानिश भाई हम लोग साथ थे यूनिवर्सिटी में। मैंने यार खुदा कहते किसी को बोल मत देना, तो इतना बड़ा लग रहा है, मेरा प्रोफेसर लग रहा है। वैसे कैसा लगता है जब आपको एकदम कोई वैसे अंकल या आंटी बोले तो? मुझे तो नहीं बोलता, एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। दानिश मैं भाई तो सारे फौरन वायरल वाला बोल देती हूँ। आंटी किसको बोला? वो जो बोलती है ना आपको आंटी कौन किसको बोल बोला? सकता है आंटी? मुझे कोई नहीं बोलता, क्योंकि मैं देखा ही नहीं किसी ने, मैं नकाब में लुक्स रहती हूँ। यंग, यू नो, शी इज, हाँ 23। माशाल्लाह। नहीं, मुझे बच्चे भी बोलते हैं ना तो नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ आप ही बोलो। आप ही बोलो, बात तो अच्छी है। अच्छा, भतीजे आपको क्या बोलते हैं? वो नाम लेते हैं, नाम। अंजलना। अंजल्ला। अंजलना तू इधर आ, नहीं 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 बेस्ट फ्रेंड। नो डाउट। वो मुझे फुप्पो नाम नहीं लेते कहते। हैं, फुप्पो नहीं कहते। ठीक है। अच्छा, हमारी जो फुप्पो है ना, हाँ। उनको भी हम इन्ना बोलते इन्ना हैं, कहते हैं। हम फुप्पो नहीं बोलते सबको।
वो इन्ना और ये अंजलना। ये अच्छा आइडिया है वैसे, पता है सीरियसली मत बताऊं आपको, ये बहुत सी फैमिलीज में है, वो निकनेम रख दो, निकनेम। हाँ गुड्डे गुड्डे आ रहे हैं, गुड्डे आ रहे हैं, गुड्डे गुड्डे आ रहे हैं, बेबी आ रही है, हाँ भी आ रहे हैं, उग्गू आ रहे हैं। आपका क्या निकनेम है मदिया? मेरा मदीहा ही है। मदिया ही? मेरा मियाँ जो मुझे बोलता है वो थोड़ा अजीब सा, मुझे मैड्स बोलते हैं। मैड्स? मैड्स, अम्मी मधु You are बोलती हैं mad about me, ऐसा नहीं बोलता? नहीं, वो आपकी मेंटल स्टेट बताते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ होता है। ये निकनेम वाला आइडिया अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बेस्ट सही है कि मैं तो अपने जब कभी होंगे इंशाल्लाह पोते पोतियां, इंशाल्लाह निकनेम रख दूंगा उनको, भैया ये बोलो आके, हाँ, क्या मतलब क्या nickname? यासू यासू ये कर देंगे आगे, यासू हम बोलते हैं ना आपको या वो तो ऐसे या बोल रहे होते ओ हैं। या अच्छा वैसे क्या क्या वैसे निकनेम है इनके? अंजलना को सारे प्यार से क्या कहते हैं? अंजलना ही कहते हैं। कभी ना डब्बा करे में श्री देवी। मुझे किसी का टूटा हुआ दांत याद आ जाता है डब्बे में। लेकिन मेरे भाई ने अभी तक वो दांत बनवाए मैंने नहीं, वैसे बनवाए के वैसे बहन की याद में। निशानी मेरी। अच्छा यूजुअली लोग ये तब करते हैं जब वो अगला गुजर जाता है कि उनकी याद में मैंने नहीं बनवाया, अभी तो वो हयात है। बस इसी का इंतजार है। मोहब्बत है मेरे। नहीं अल्लाह रात वो समझ रहा होगा कि लकी है ये। लकी है, लकी नहीं लकी एग्जैक्टली। नहीं, कोई अच्छा लोग ये dentist समझते भी हैं मिल रहा है। आज इसमें मैं इस शो में लग रहा है जैसे मिठाई नहीं गुलाबी मैं वो लग रहा हूँ आज आप लेकिन आप रोज देखिए करें। ये जो गुलाबी मिठाई स्टैंड आउट कर रही है। स्टैंड आउट कर रही है और आज ब्रेक और के बाद यासिर को हर तरफ गुलाबी गुलाबी नजर आ बस वाकई म्यूजिक भी लगाई सबसे क्यूट यही लग रही है ये आज तो। ब्रेक के बाद यासिर की परफॉर्मेंस हुई है। वैसे अगर वाकई किसी आप लोग जब इकट्ठे होते हैं और कब कोई भाई अगर किसी गाने पे परफॉर्मेंस देता है वो कौन सा गाना होता है? वो कौन सा गाना? कौन सा नहीं कौन सा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ही नहीं देते। किसी भी गाने पे, यानी कि भाई जरूरत हम नहीं कोई जब एक ऐसा गाना। छोटे, इवन मैं जब छोटी थी ना तब भी मुझे इशारा किया जाता था बैठ जाओ, जो किसी शादी वादी में हम लोग ये जाते थे। अंजलना बहुत अच्छा डांस करती है। सीरियसली अंजलना का जो स्टेप है ना एक बहुत बचपन पहले अंजलना को उठाओ ना तो उठती नहीं, मना करती है। पहले छोड़ दो तो नाराज हो जाती है, दोबारा करती है कि उठाओ ना यार, मैं तो वैसे ही मना कर रही थी। कैसे करती हूँ? अच्छा मुझे बताएं आप लोगों का रमजान कैसा गुजरा? रमजान मजे का इस बार रमजान तो ठंडे थे। हाँ हम बंद थे ना, अल्लाह ना करे। यानी घर में थे हम। हाँ तो घर इस दफा शूटिंग मेरी वगैरह शूट हमने कम रखी, आपकी नहीं शूट। मैं एक्टिंग कर रहा था लेकिन मेरी शूट का चक्कर ये था कि 1 बजे से रात 1 बजे थी, तो मेरा वो आधा रोजा तो निकल ही गया, 2-2:30 बजे सेट पे पहुंचे। बस मुश्किल होती थी अफ्तार के बाद। अभी मेरी अफ्तार आखिरी अंदर यहाँ तक भी नहीं पहुंची होगी, आ जाए फौरन आ जाए आपका सीन आ बस। गया। हाँ सीन आपका आ गया। मैं अफ्तार में घर आ जाता था, बल्कि मैं अफ्तार से पहले 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करता था, वॉक करता था 1 घंटा रोजे में। तो क्या बात है, वैसे मैंने अब देख लिया इनकी वीडियो भी देखी थी, मैंने वजन कम किया है। 2 घंटे ये वॉक आदमी करते हैं। मुझसे 8 दिन नाराज रहा है कि मैंने सिर्फ इसको बतला होने की बात की, मैंने फराज ने, और बात हम दोनों ने की मैंने थी। नहीं की थी हम दोनों करते थे यार, नाराज हो क्या था तुझे? दानिश भी क्या नाराज था? मुझसे हुआ खाली। दानिश भी देखिए आप तो क्यूट हैं, तो आपको वजन कम करने की जरूरत ही नहीं है। इनको क्यों नहीं पता आपके भाइयों को? देखिए क्यूटनेस क्योंकि देखिए ऐसे आप अंजलना भी लग रहे हैं अभी। बोली भी अंजलना। यार हम दोनों साथ ही बिठा दिया अरे हमने तो। जैसे लग लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा। क्यों नाराज हो रहे हैं? ऐसी क्या बात नहीं है? नहीं, यासिर जो है जब से इन्होंने खुद डाइट शुरू की, इनकी हर बात में डाइट का ज्ञान है। ठीक है जी, डाइट करो, साइकिलिंग करो, वॉक से आ रहा हूँ, काली कॉफी पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इस मैंने बात बोला, से मैं यार मुत्तफिक हूँ। पागल कर दिया है मैं यार। यासिर को भाई आप पूछता था, करो भाई। खुद, हम बता रहे हैं अपने रूटीन के हम क्या कर रहे हैं। तो यार हम भी तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम नहीं बता रहे कि हम पाए खा रहे हैं, बोटियां तोड़ रहे हैं। वैसे भी ना कोई बंदा अगर वजन कम कर लेता है ना तो फिर वो एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन जाता है हाँ। लोगों के लिए कि देखो यार वजन कम हर करो, किसी को हेल्दी बताता लाइफस्टाइल है। होना लेकिन चाहिए। ये कि हमारे फायदे के लिए बताते हैं हाँ। डेफिनेटली, लेकिन तो वो फिर अलग बात नाराज है, क्यों हमें हुए नहीं थे? चाहिए फायदा। हाँ नहीं चाहिए फायदा, नाराज क्यों हुए भाई थे? नाराज ही हुआ, नाराज ऐसे कोई नाराज नहीं हो गए थे। यही मैंने कहा यार जब भी बात करो घूम, कुछ भी बात चल रही हो माशाल्लाह। अच्छा मजे की बात, अब कभी दानिश को अगर मैं फोन करती हूँ और गलती से मुंह से निकल जाता ना यार वो मैं डाइट कर रही हूँ, तो फिर डर जाती हूँ मैं कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। इतना इसने हमें डरा दिया है। आपकी नाराजी से अब उनको डरने लग ये गए। खुद ही डर रही हैं इनका यार ये अंदर। तो ये क्या आपको भी, फराज भाई आपको भी ये कहते हैं कि जी वजन के बारे में? फराज- मैं इस पंगे में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि यासिर जब बात है मतलब नहीं यार मेरी तबीयत ठीक है, मैं डाइट नहीं कर सकता, वहीं से मैं डिस्कनेक्ट। आपने बोल दिया, मैं अल्सर हुआ था मुझे, इसको अल्सर क्यों हुआ था बीच में? भाई एक जमाने में मैंने अपना वेट जो लूज किया था, इट वाज लाइक अराउंड, मुझे जहां तक याद पड़ता है तकरीबन 40 पाउंड्स मैंने अपना वेट हाँ कम किया उस था। वक्त जो करेंसी है ना वो पेंटागन की शक्ल में आती थी। सिक्के नहीं आते 5 के उस जमाने और के। मेरी कजन्स ने
हुआ ये था, एक डांस प्रोग्राम चल रहा था, उसमें शादी थी मेरे कजन की शादी थी, तो सबके गाने बन रहे थे, तो यासिर को कहा यासिर को यास्मीन से मिला देंगे, दानिश को, मैं तो छोटा था यार, उससे नाम से मिलते जुलते काफिया मिला। मैं बड़ा चिल बैठा होता, फराज को फरजाना से या फराज को कोई एफ के रिलेटेड मतलब बना देंगे, मिला देंगे। मैं तो जब मेरी बारी आई ना तो मोटे मैं तो फ्यूज हो गया। मैंने बोला यार मैं तो, मेरा मुंह अभी भी वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे होगा, मेरा मुंह गायब। फिर मैंने बोला यार या तो सुसाइड कर लो या वजन कम कर लो। फिर मैंने वजन कम किया। हाँ, क्योंकि तो उस बुली इसलिए बुरी बात। हाँ भाई, बाकी बॉडी शेमिंग देखो फराज तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा समझदार था, तो वेट कम कर तरफ आ गया। अगर कोई और होता तो पता नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली भाई, तो किसी को भी वाकई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बुली करना चाहिए। अच्छा बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? बड़े यार आप इतने क्यूट लग रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्शन में खुद क्यों नहीं हीरो आते? हमें क्यूट लड़कों की जरूरत है। मेरे वाले ड्रामे कोई देखेगा नहीं। डोरेमोन शक्ल की बच्चा नहीं, ऐसी बात दो ही लोग हैं, दानिश दानिश नवाज, दो डीजे आते हैं। क्या बात है, दुरे हेल्दी है वो भी, आप भी नहीं, अच्छा, दुरे फिशा का नाम रणफिरियन को दुरे फिशा बहुत पसंद है, क्योंकि ये इनकी ड्रामे में है ना, इनके साथ अभी वो जिस ड्रामे में ये मेन विलन है यार उसमें दुरे है, दुर्रे फिशा है। उसका डायरेक्टर मैं हूँ। इसका मतलब है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाए। मैं डायरेक्टर में हूँ उसका, गिन गिन के बदले लेता हूँ भाई से। हाँ, सीधे बैठने नहीं देता सीन में, खड़े रहो भैया, इधर से उधर चलो। मुझे बताएं, इनकी डायरेक्शन में काम करना आसान है वैसे दानिश भाई के? नहीं, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। अब आगे थोड़ा सा मुश्किल है। अब वो अब जैसे सिगार पीना है वो यस है। अब मुझे सिगार पीना, अब सिगार ये थोड़ी सिगरेट थोड़ी है कि जल गई, नहीं सिगार जाना कि पड़ता, ये क्या करते हो? मैं भाई तो सिगार में कैसे जलाऊं? ऐसा नहीं बोलता, ये क्या करते हैं, प्यार से बहुत तरीके से बोलते हो। नहीं, ये जैसे सिगार यूं पी रहा है, देखो इतना आप भी देखना जरा। मदिया इसमें स्प्रे तो नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम ब्रेक में सब खाएंगे भी नहीं। Really? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यासिर सिगार यूं पी रहा है। अरे यार मैंने आपको विलन दिखाया, आप प्राइम में चलते हुए आ जाओ फिर करके यूं करके रुको। नहीं, अब ज्यादा करके बताया। अब सिगार और दोबारा से सिगार यूं पी रहा है, ये हाथ में लाइटर है और सिगार पी रहा है। और एक सीन चल रहा है दबंग, मेन विलन, सब लोग डर रहे हैं उससे। सिगार निकालता है फिर, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। यार देखा फिर मैं क्या, मैंने यार सेक्सी स्टाइल नहीं हो जाओ, सिगार जलता ही ऐसे तो नहीं गाना कर रहा है। सेक्सी नहीं, हीरोइन की स्टाइल। मेरी बात सुने, ये वही प्रोजेक्ट जिसमें आपके बाद वो सॉल्ट एंड पेपर थे आपके? सोचिए उस सॉल्ट एंड पेपर में ये यासिर भाई फुल सूट विलन। असल में यासिर बताना चाह रहा है कि मैं स्मोकिंग वगैरह नहीं करता। हाँ, इसको बताना चाह रहा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मंगेतर को बता। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी फैमिली बैठी हुई, नवाज फैमिली आज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई हैं, दानिश भाई, फराज भाई और हमारी बहुत ही प्यारी अंजलना। और अंजलना दिल को दिल से राह होती है। देख हम दोनों ने कलर भी एक ही जैसा पहना है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है अंजलना भी। आज सच में आप लोगों ने दिल खोल के बहन की तारीफ करनी है। अंजलना आप भी बोलो, आप भी अच्छी लग रही हैं। आप तो हैं ही अच्छी ना, मैं तो लग रही हूँ। आप दोनों से कपड़े ज्यादा अच्छे मेरे ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो माने। हाँ, ये बात तो बिल्कुल मान रहे हैं, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब वही मैंने कह रही हूँ, आज इंडियन फिल्मों के हीरो लग रहे हैं ये। सही कह रहे हैं, तमल। क्योंकि पाकिस्तानी तो यार क्या हो गया? तब अब पता है, यार एक और बात बता दूं, लोग कहेंगे ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया हुआ है। यार इसको उसकी फिक्र है, लोगों की लोगों को इसकी फिक्र नहीं है। देखिए इस ईद पे अरे मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, इसलिए अब आज से आप वादा करें कि आपने कमेंट्स नहीं पढ़ने। हाँ, लेकिन इस दफा वाकई पता नहीं इसने मुझे कहा था कि कुछ भी कर ले, बात घुमा देगी, वादा नहीं करेगी। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे मैं आप लोगों ना, आप लोग के बचपन मदिया ने कह दिया बस नहीं पढ़ना। हाँ बस अब नहीं पढ़ने, अपनी मेंटल वो ना पीस के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा मैं आप चारों को ना आप लोगों के बचपन में लेके जा रही हूँ, ठीक है? जब आपके बचपन में रमजान हुआ करता था, किसको सबसे ज्यादा वैसे मुश्किल होता था सहरी के टाइम में उठाना, और किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी? मुझे पहला रोजा याद है, मेरा और फराज का रोजा एक साथ ही था हमारा। तो फराज हेल्दी था, मैं पतला सूखा सा था।
तो मुझे अच्छी तरह याद है शाम के 4 बजे ना तो 5 लोगों ने पकड़ा हुआ फराज को। फराज कहा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी। वापस अब बोला बस तुम रोक रहे हो, मतलब नहीं दे रहा। फराज ने कहा मुझे रोजाना ही रखना, मुझे पानी पीना है। ये बात सच है। किसी तरह रोका इसको, 2 घंटे की बात है, वो खत्म हो रहा है रोजा। बड़ी मुश्किल से रुका हूँ मैं। उसके अलावा अम्मी जो मुझे याद है कि मुझे अम्मी कैसे उठाती थी। अम्मी वैसे आवाज लगा लगा के फराज बेटा उठ जाओ फराज, बस अम्मी जो है ना वो खाने की बिस्किट की खुशबू नाक पे रखती थी ना, मैं अम्मी को पता ही खाना जाएगा ये उठेगा। और आज भी ऐसा है ये, आज भी ऐसा है। इसको जब इसका जब पेट भरता है ना, अम्मी कहती थी इसका जब पेट भरता है ना फिर इसको मस्ती सूझती है, इसको नहीं छोड़ता। दावत है ना कहीं पे तो फराज तब चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, रिलैक्स है, चुप है और बड़े तमीज से और यूं 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 हो रहा है। फिर खाना लगा, खाना खाने के बाद फिर जो झुकते शुरू होती है, फिर अंजला नाराज होके जाने ही जाना है। नाराज मुझे नहीं आ रहा तुम्हारे। फिर अंजला उठती है और भागती है, बोले मैं जा रही हूँ, मुझे ये बोला। इतना चिढ़ाता है और सिर्फ मुझे नहीं सबको, लेकिन जाती आप ही है। हाँ जाती है अंजला, जैसे वो ग्रुप से वो होती है लेफ्ट, हाँ। वैसे कमरे से लेफ्ट हो जाती है। मैं असल में इन्होंने इतनी मोहब्बत दी हुई है, इतना प्यार भी देते हैं और जब वो इतनी सी भी कुछ कहते हैं ना तो फिर वो दिल पे लग ये भी आप लोगों का कसूर है, कसूर है। ये भी कसूर आप लोगों को गई है, उनका इतना बेचारे प्यार का नहीं कसूर। देना चाहिए। नहीं अब थोड़ी सी जिंदगी है, पूरा कर लेना। सेंसिटिव सेंसिटिव है। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि लेट नाइट जो मैचेस रमजान में बहुत कराची में कल्चर है ना, तो मैचेस होते हैं, तो आप में से कौन सबसे ज्यादा मैच खेलता था लेट यार? नाइट? मुझे तो कोई टीम में लेता ही नहीं था मोटापे की वजह से, क्योंकि मैं टीम को हरा देता था। जब भी कोई गेम ऐसा होता था, एक कुछ हमारे टीम को हराता था। हमारे गली में कोई ऐसे यूं खेलते थे, जब मारते थे, जब मारते थे। अब ये कि पहले दूसरे पे मैं आउट हो जाता था तो मुझे कहते मैं हमारा नहीं है ये तुम्हारा है, वो कहता तुम्हारा। क्रिकेट की मैच की बात कर रही है, गिल्ली डंडा गेम्स होती है, वैसे भी गेम्स होती है। अगर क्रिकेट में भी जैसे इंतजाम जो है वो रन आउट होता है ना, तो हमेशा गेम में हरवाता था लोगों को, तो मुझे कोई लेता ही नहीं था। याद से रमजान बड़े एक्टिव होते थे। दुखी है बहुत ज्यादा। आज ईद का दिन आपने सुखवार बना। नहीं तो और सबसे लेट वैसे घर कौन आता था? लेट तो यात्रा ही आता था, क्यों बड़ा है ना उसको लेट नहीं लेट हम कहाँ आते थे, जो छोटे थे हम लोग, लेट तो नहीं आते थे हम लोग। ये के नहीं हम लोग मैं यासिर, हमारे मोहल्ले में काफी क्रिकेट वगैरह होती थी, मैं जाता था क्रिकेट। नहीं यासिर और मैं, अम्मी जो मारती या गुस्सा करती थी मेरे और यासिर को ही करती थी, क्योंकि याद करो हैदराबाद में जब हम खेलने नीचे जाते थे तो अक्सर हम दोनों की डांट पड़ती थी, इन दोनों को कोई कुछ नहीं कहते थे, हम लेट आते थे। आप छोटे थे उस वक्त। याद नहीं। तो आप कितनी छोटी थी अगर ये छोटे थे तो? उसको याद नहीं है, मुझे याद है। याद नहीं। अच्छा आप लोगों के वैसे रमजान में आप लोगों पे पाबंदी थी कि इससे ज्यादा घर लेट नहीं आना, क्योंकि लड़के निकलते ना बाहर खेलने के लिए भी, असल तो एक्टिव इफ्तार के बाद ही होते हैं, जैसे फराज भी इफ्तार के बाद ही एक्टिव होते होंगे। पाबंदी थी कैसी? वैसे हमारे पे हम लोग घर की तरफ से कि इफ्तार घर पे कभी बाहर लेट निकलना। आते रहते थे, क्योंकि हमारे अब्बू का भी रूटीन ऐसा था, हालांकि वो मीडिया में भी थे, गवर्नमेंट जॉब भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब्बू को भी घर में ही मजा आता था, फौरन पैकअप होता था, घर आ जाते थे। और हमारा भी ऐसा ही था कि ऑफ होता, छुट्टी होती, तो हम लोग सब घर पे ही रहते थे ज्यादातर। एक्चुअली हमारी जो बॉन्डिंग है ना, इसकी की जो है ना, वो हमारे अब्बू थे, यानी कि फरीद नवाज बलूच साहब। क्योंकि हमारी घर के अंदर जो एंटरटेनमेंट होता था ना, हम सब बैठ के एक दूसरे से खेल रहे होते थे, मजाक कर रहे होते थे, ऐसा नहीं लगता था कि हम अपने अब्बू के साथ हैं। हमें ऐसा लग रहा होता था कि ये भी हमारे एक दोस्त हैं, हम बातें करते थे। तो वो बॉन्डिंग, और एक सबसे मैं इंपॉर्टेंट मैसेज ये कहूंगा, जैसे हम में जब आपस भाइयों में झगड़ा होता था ना, तो बाकायदा अम्मी की ये ड्यूटी होती है, तुम सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलो उसको। अब्बू फीड कर देते थे अम्मी को कि तुम लोगों को ये उससे उसको सॉरी करवाओ, उससे सॉरी। तो ये बचपन से ये सिलसिला हमारे आ रहा है, जब कोई नाराज होता है तो सॉरी करनी है, ईगो नहीं बनाना उसको। अगर ईगो बनाएंगे तो वो रिश्ते हमारे जो है ना अलग हो जाएंगे। तो आज तक वो जो है ना रिलेशंस बॉन्ड इसलिए है कि एक दूसरे से सॉरी कहा जाता है। हमारा लीडर कैसा हो, मुझे बताएं आप लोग की जो ईदियां होती थी वो अम्मी के पर्स में जाके गायब हो जाती थी या आप लोगों को मिलती थी? आप लोगों की नहीं ले ली जाती थी, अम्मी ले रहे थे, कुछ मिलती भी थी। कभी ऐसा होता था, मतलब जैसे हमारे यहाँ ये होता था कि ईदी जो पहले दे दे ना वो जीत जाता था, यानी कि जैसे किसी ने पहले 500 हवाले दिए ना, तो वो फिर 501 रुपए
आते थे तो फिर उसके 25-25 रुपए हमें मिलते थे, ओरिजिनल रकम वापस चली जाती थी। तो ये ना इस तरह से ईदियों का सिलसिला होता था। और तो लेकिन ये कि ज्यादातर वापस चली जाती थी। आप लोग लेकिन हमें एक मिलती थी, एक लिमिटेड ईदी मिलती थी। ईदी मिलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वाली ईदी मिलती थी जो जो घर वालों को नहीं पता चलती थी। ये कौन सी होती है? या फिर मेरे दोस्त आ गए बगैर बच्चों के, अब्बा के दोस्त आए हैं बच्चों के बगैर आए हैं, उन्होंने तो दे दी लेकिन बच्चे तो अम्मी को पता ही नहीं है। अब्बू कहते देंगे अम्मी को पता नहीं है, वो फिर ईदी हमें मिल जाती थी। तो आप अम्मी को नहीं बताते थे कि अच्छा, ईदी फिर आई कभी है? कभी क्या होता है, यासिर चूंकि बड़ा था ना तो यासिर को ईदी ज्यादा मिलती थी, फराज को भी तकरीबन उतनी मिल जाती थी, अंजला लड़की थी उसको मिलती थी, फिर मुझे जो है ना सबसे कम ईदी मिलती थी। और वहीं से फिर मुझे चोरी की आदत आई। जैसे वाकई अक्सर ऐसा ना कि बड़े भाइयों बहन भाइयों को ना 1000 मिल रही है, फिर जो छोटे वाले उनको 500 मिल रहे हैं। उस पे हमारे में तो कभी तो ये भी बोल देता इसको क्यों दे, ये तो अच्छा भी नहीं है। अब पता है शरारती बच्चे ज्यादा पसंद नहीं होते। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अपनी ईदी कहाँ खर्च करते थे? भाई हम कहाँ खर्च करते हैं, एक बच्चे जो करते हैं मतलब सारी खाने एंड पेप्सी खाने पीने पे जाहिर है। और क्या लगता कुछ बच्चे होते हैं ना लॉट खरीदते थे क्या हम? क्या करते थे? कुछ बच्चे जमा कर लेते ना ईदी, ये भी तो आदत डॉलर होती थोड़ी है। मिलते थे हमें जमा कर। उस जमाने में तो 10 रुपए 20 रुपए शायद मिलते होंगे। हमारे मोहल्ले में एक दुकान, रोशन अंकल की दुकान होती थी, तो उस पर टेंट लगा करता था, तो वहाँ कुर्सियां भी होती थी। वहाँ एक इधर मैं दानिश यासिर, बोतल हाथ में, चिप्स हाथ में, वो खा रहे हैं। रेस्टोरेंट बनाया होता उसने, बाकायदा एक माहौल होता बोतल था। सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ईद पे आप लोगों में से किसी की वो सीक्रेट कॉल आती थी जो ईद मुबारक के लिए होती थी? किसकी आती थी सबसे ज्यादा? भाईजान खूबसूरत थे हमारे खानदान में, नहीं इन्हीं को आती थी। 3 फोन खानदान से आते थे, 3 पड़ोस से आते थे। जो सीक्रेट कॉल आती थी वैसे कैसे उठाते थे? नहीं वो तो फराज भाई भी टैलेंटेड थे। नहीं, हमने बनाया, मैंने बनाया होता है। अच्छा, मैं अगर फोन उठाऊं, ये बोलूं समझ जाओ कि ये मैं हूँ, तो कोई और ना हो, तो अगला फोन उठाया, हेलो हाँ, बोला। आपका तो ये बड़ा मसला था क्योंकि 3 भाई हैं, तीन भाई आवाजें होते थे, एक जैसी हाँ। होंगी। तो ये होता था कोड, इनको आज पहली बार पता चला। अच्छा, जो है इसका मतलब कोड वर्ड है कि मैं ही हूँ। और अगर ये बताना हो कि घर बाकी आसपास घर वाले भी सामने, तो अच्छा कैसी ठीक है, बात होती? बात अच्छा पहले अच्छा सबसे ज्यादा करेंगे, समझ जाओ कोई बैठा हुआ है, बाद में बात कर। सबसे पहला टास्क तो ये होता था कि फोन वही मुतलका अफराद उठाए जिसके लिए आ रहा है। हाँ। ये अच्छा, जब बेल बजती थी ना, तीनों एक दूसरे को देखते थे किसका होगा, सब भागने की कोशिश करते थे कि उठा ले किसका नहीं है। यार, मैं और दानिश ऐसे नहीं थे, सिर्फ यासिर के चक्कर गर्लफ्रेंड बहुत होते थे। या। नहीं कोई जहाँ तू घर ही ना जाओ यार ये लेकिन जो लास्ट टाइम फराज भाई का वाकया हिट हुआ था, कौन सा? मुझे फराज मुझे बात मैं छापा मार दिया था, पूरा मोहल्ला आ गया था, मोहल्ले में जमा कर दिया। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। हाँ वो यार अच्छा, हमारे यहाँ तो सीन ये था कि ना जब तक हमारी बारी आई, फोन लड़कियां चीजें, तो हम तो आला तालीम हासिल करने चले गए हैदराबाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी। ये यूनाइटेड स्टेट और मैं यूके उमरकोट, हम दोनों अब्रॉड चले गए। आला तालीम हासिल करने चले गए, तो फिर हमारे पास थोड़ी आजादी थी। बल्कि एक दफा क्या हुआ, मैं रात को ना दोस्तों के पास चला गया, तो मैं दोस्तों बोला यार तुम हम लोग रात लेट हो जाएगा तो तुम भाई को बता दो। मैंने यार आज उसको टेंशन होने दो। कह रहा फिर क्या होगा? मैंने फिर उसको आदत हो जाएगी यार, वरना मैं हर दफा यही ढूंढता रहूंगा यार, उसको बताना है कि मैं आज नहीं आऊंगा। मगर एक बात है, दानिश को मैंने कभी जिंदगी में टेंशन में नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक नहीं कभी ना एग्जाम का टेंशन, ना टेस्ट का टेंशन, ना वाइवा का। ये बता चुके लास्ट में भी हम लोग। शूटिंग का चिल, हमेशा चिल रहा है ये। शूटिंग का टेंशन होता है मुझे। अब होता है शूटिंग का टेंशन। अच्छा मुझे बताया वैसे घर में अगर यार कुछ आप भी बताएं हमसे। हाँ, अभी बताया जाए। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताएं। हाँ तो मैं आप लोग, क्योंकि भाई आप लोग मेरे आप गेस्ट बताएं, हैं ना, मैं आपकी ईद कैसी गुजरती है, आपको क्या मिलता है? अभी भी क्या भाई साहब घुटने के बल बैठ के आपको गुलाब देते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे शादी के बाद मुझे ज्यादा ईदियाँ मिलना चलो शुरू हमसे पूछे, आप तो होस्ट हैं। अच्छा नहीं बताया, शादी के बाद आपको ज्यादा ईदी मिल रही है? हाँ क्योंकि पहले अब्बू ईदी देते थे, अम्मी देती थी, बड़ी बहन बाहर से ईदी भेज देती थी, फिर उसके बाद मतलब ससुर भी ईदी अच्छी देते हैं, मियाँ भी बहुत अच्छी देते हैं, सास भी अच्छी देते हैं, फिर आगे से चाचा ससुर वगैरह सारे। फिर असल में वरना हमारी ईदी, मेरी ईदी कोई 5,000 साल जमा ही नहीं हुई थी। आप ऐसा करें, औरंगजेब पहले हाँ। बिरयानी का आप वो लगा लें स्टॉल, इतने ईदी उससे क्या होगा? और पैसे आएंगे। हाँ वैसे चलो हो सकता है, और हो सकता है अगर मैं लगाऊं असल तो में क्या ज्यादा। है, अब अपने पैसे इतने मिल अब तो बहुत जाते हैं, ईदी मिल रही है। अब अपने पैसे इतने मिल जाते हैं कि ईदी नजर ही नहीं आता। अफजल्ला आपने वो चीजें बनाई जो आपकी अम्मी बनाया करती थी? हाँ मैं भी बनाती हूँ।
लेकिन अम्मी जैसा नहीं बना सकती। यही कह के खिलाती है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, अल्लाह पता नहीं कैसा बना है, अल्लाह क्या बना है, देख ही रहा नहीं, अच्छा बना है, नहीं पता नहीं कैसा बना, आपको लग रहा होगा। और अगर आपने कह दिया अच्छा नहीं बना, आपने और कह दिया, ये तो ऐसा है मुंह फट फौरन बोल देगा। उस दिन लास्ट से मैंने पाए बनाए ना, ये बेचारे ने मेरा दिल रखने के लिए कह दिया पाए अच्छे थे, बहुत अंजलना ने बहुत अच्छे बनाए। इसने अबे छोड़ो बकवास। अबे छोड़ो बकवास। मैंने कहा यार थोड़ा मुंह पे असल में अंजलना ना बहुत सुपर स्वीट है, तो जो चीज जितनी बननी चाहिए उससे ज्यादा बना देती है, मतलब टाइम ज्यादा लगा देती है तो वो खराब हो जाती है। भाई हर चीज का एक टाइम है ना। अच्छा, आप भाइयों को आपके हाथ की कौन सी चीज अच्छी लगती है वैसे? थप्पड़ ही अच्छा लगता है। ये तो ये नहीं से पूछे कि क्या अच्छा लगता है, लेकिन फरमाइश करते हैं दानिश अंदर भाई अच्छी का- बनाती है। क्या? अंदर करेले बहुत करेले बहुत करेले बहुत फ्राई करेले होते हैं। जी, जी। अंदर प्याज व्याज भी क्योंकि होते हैं। अंजलना करेले बनाते हुए ऐसे अकेले नहीं बनाती, बातें करती करेले के साथ, ट्रांसफर होते हैं दो करेले की कड़वी चीज़ है। तो फिर अच्छी बन जाती है। आपको इनके हाथ की क्या चीज अच्छी लगती है? अंजलना वो बहुत अच्छा बनाती है, क्या कहते हैं उसको, बातें। क्या अरे नहीं सच मिलेगा बताऊं ना, मुझे। अब तो ये है कि मैं ही इनके साथ खाती हूँ, ये लोग तो बेचारे आते ही नहीं है कि नहीं तकलीफ होगी ये होगा, ये लोग ही खिलाते हैं ज्यादातर। कढ़ाई भी तो अच्छी बनाती हूँ। अभी पिछले दिनों आपने पाए खिलाए थे। नहीं, अंजलना डांट भी बड़ी अच्छी खिलाती है। ओहो, अंजलना जो डांटती है ना। नहीं, वो इतनी स्वीटन को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, अफ्तारी का टाइम हो गया, जैसे मेरे घर पे अफ्तारी थी, तो अब सब आ रहे हैं अफ्तार पे, नॉर्मल हम भी नॉर्मल हैं, अचानक डिजास्टर। क्या 5:57 पे 6:15 या 20 पे अफ्तारी है कि मुझे तो पिक कर लो, मुझे कौन पिक करेगा? 1 मिनट पहले। यार पहले भी नहीं आया। हाँ, असल में होता ये है कि अच्छा, पहले को डिस्कस नहीं होता एंड टाइम पे? कुछ भी नहीं नहीं है भाई, एकदम। हुआ ये कि अभी रिसेंटली दानिश के अफ्तार पार्टी हुआ ये कि मैं निकल गया तैयार होके, बस गाड़ी में जा रहा हूँ, दानिश के घर पे मैं एंटर हो रहा हूँ। इसका कहाँ हुआ, मतलब मैं दानिश के घर पे हूँ, मुझे आ जाओ लेने के लिए। एक अजान में और अंजलना की कॉल में 1 मिनट का फर्क था। मतलब मैं नहीं आ रहा भाई, दानिश जाएगा लेने, फिर दानिश ने रास्ते में ही था। हाँ, फिर मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा अंजलना यार, ठक। इसने कहा यासिर के साथ जाओ एकदम से। मैंने कहा तुम्हें तो यासिर से ही प्रॉब्लम है, मतलब उसने ऐसे ही हालांकि बोला था उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ उस नाराज वक्त टाइम कम था, मैं क्या नहीं, करती। अंजलना माशाल्लाह She हमारी sensitive फैमिली है। का सेंटर पॉइंट है फड्डे का। अच्छा, वैसे आप लोग ना जब ईद आती है और ईद पे आप लोग की फैमिली की जो पिक्चर है ना वो बड़ी वायरल होती है, मतलब सारे उसमें मौजूद होते हैं, तो कभी व्लॉग सारे ऐसे बनाते कपड़े हैं। पहनेंगे तो वायरल ही होता है। वो आइडिया किसका था? क्योंकि बड़ी अच्छी मतलब दस्तरखान की भी जो टेबल सजती यासिर है। का idea। शुरू ईद के पहले दिन लंच मेरे ही होता है जी, सब मेरे घर ही आते हैं बच्चे फिर वो एंड में बना लेते हैं फरीद नवाज बलोच फैमिली की तरफ सबसे से दिली सबको ईद मुबारक। मुबारक, ईद दिली एक्चुअली ये तरीका अम्मी ने बताया था। अम्मी कहती थी कि बस घर में आए सब मिलें और ये करें, तो अम्मी की वजह से ये शुरू हुआ। नहीं, अब्बू तब अम्मी भी तो थी, अब्बू तो थे ही। फिर अब अब्बू नहीं, के लेकिन बाद। दादा यार दादा ने शुरू किया था। दादा से आगे हो अरे गए। किसी बड़े एक हम दादा लोगों को तो ने देखा ही नहीं। creativity है ना, माशाल्लाह दोनों डायरेक्टर्स हैं, यासिर भी दानिश भी। पहले जो ये फैमिली गेट टुगेदर वाला सबको हम तमाम फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, उसके बाद एक हमने और किया था जो बड़ा वायरल हुआ था, ये उमर का वो 3 पठान बच्चे जो थे, जी जी जी, वो- बिल्कुल वो दानिश का आइडिया था। लव्ड इट, वो तो बहुत ही मजे का था। ना वो वायरल हुआ। वो तो हर साल आता है वो लगाइएगा अगर मिले ना आप लोगों को। हाँ, वो वैसे वाकई वो हम जरूर लगाएंगे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, निदा यासिर हमारे साथ मौजूद होंगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मैं आप तमाम तो लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ और एक बार फिर से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे साथ मौजूद है निदा इस बोर्ड की सूरत में। वैसे तो निदा इनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम रोज़ सुबह इनको मॉर्निंग शो में भी देखते हैं। बट आज मसला ये कि आज ये बोल नहीं पाएंगी, लेकिन आप कैसे देखती हो? आप तो खुद मॉर्निंग शो करते हैं। लेकिन लोग तो हम रिपीट में भी देख सकते हैं, हम क्योंकि सोशल मीडिया पे रील्स आई होती है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। दिल की आंख से देखना समझ चाहिए। गया बहन, समझ गया। तो आज क्योंकि निदा नहीं बोल सकती, लेकिन आप लोग निदा से मुतालिक में कुछ सवाल आते हैं। मैं कह रहा हूँ पहला सवाल अंजलना से कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट तक बताएंगी। मेरा सवाल जो है ना वो वैसे सबसे है, लेकिन पहला सवाल मैं क्या करूँ यासिर भाई से, क्योंकि सबसे हाँ, ज़्यादा यासिर टाइम भाई। यासिर भाई स्पेंड करते हैं ना निदा के साथ। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि निदा को जब गुस्सा आता है तो वो उसका इजहार कैसे करती हैं? ओए होए होए। अच्छा, एक्सट्रीम वाला बताऊं या नॉर्मल वाला बताऊं? सारे फेजेस बताएं। भाई मेरी निदा से होगी लड़ाई, मैं पहले बता चुका हूँ कि निदा से मेरी होगी लड़ाई किसी बात पे ना, नाराजगी
तो अब मैं बैठा हूँ, हमारे बेडरूम में ही एक मास्टर टीवी है, तो मैंने जहाँ मुझे टीवी खोल के, अब निदा को सुबह शो में जाना, मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो निदा पहले गरोड़े लेती रही, अब नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, मैंने वॉल्यूम और बढ़ा दिया। निदा गरोड़े लेती थी, फिर बोला नहीं उसने, फिर वॉल्यूम मैंने और बढ़ाया। उसके बाद उठी है, मेरा स्टील का पानी का बॉटल थी पानी की ना, वो उठाया, टीवी फेंक दिया, टीवी पूरा रंग बिरंगी हो गया, कलर हो गया। मैं घबरा गया, ये क्या सीन किया निदा ने, तोड़ दिया टीवी निदा ने, सो गई आगे। ये निदा का गुस्सा चीजें तोड़ती है। सीरियसली। फिर एक दिन आई, मैं किसी कास्टिंग कर रही, दूसरा गुस्सा था, पार्ट 2 बता रहा हूँ, ये भी बता चुका हूँ पहले मैं, और ये मैं निदा के सामने बता चुका हूँ पहले किसी। तो मैं बैठा हूँ लैपटॉप पे ना, तो मैंने बोला मुझे आप जो फलां लड़की को कास्ट करो, उसको कास्ट नहीं करोगे, कोई सिंगल प्ले था। तो मैंने तुम्हारे शो में कोई आता है, मैं बोलता हूँ फलां शो में गेस्ट नहीं आएगा, मेरे काम में ना बोलो, मैं रिलैक्स बैठा। मैंने कह दिया कास्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे के बोलने से क्या होता है। इतने में निदा चलती यहाँ आई है, उसने लैपटॉप उठाया, उल्टा फेंका है नीचे, फेंका, लैपटॉप यूं गिर गया, किताब बन गया। उसके बाद जब मैं मारी टमाल टमाल टमाल, उड़ी मैं मेरा लैपटॉप चिकना चूर हो गया ना आगे। तो ये है उस। अच्छा, तो इतने गुस्से के बाद मान जाती है आराम से? खोल के दिखाऊं ना आपको तो आपको वहां भी नजर आएगा गुस्सा। तुम इतना जब गुस्सा करती तो वैसे मान जाती है, फिर आराम से बना लेते हैं बिल्कुल। तो बाद में लैपटॉप लिया, मुझे आईपैड लेके दिया, गिफ्ट लेके दिया, मैंने गलती की। उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं गलत थी। तो खैर ये चलता रहता है, बहुत छोटी। हाँ, अच्छा, निदा की बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में कौन है, आप बताएं। भाभी की बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है, सीरियसली नहीं है निदा की बेस्ट फ्रेंड। शो में आती है जो दोस्त फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूँ बेस्ट फ्रेंड हो, ताकि वो जाए, टाइम दे उनको, उनके पास जाए। तो ज्यादातर बीवियों की नहीं होती बेस्ट फ्रेंड्स। आप नोट किया, आप भाभी ये बेस्ट फ्रेंड? अबे भाई ऐसी है। हाँ, ओह माय गॉड। नहीं यार, दुख बस यार, दुख मैं देखिए उनकी है तो वो परेशान है, आपकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप भी परेशान है। बेस्ट फ्रेंड इस तरह की नहीं है जो वो जो कहते हैं हाँ, अच्छे दोस्त हो। एक्चुअली यासिर, निदा भाभी का बेस्ट फ्रेंड यासिर है। अब ये है कि आपस में लड़ते हैं और बातें, लेकिन मैं जानती यार, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। मुझे पता है कि निदा भाभी यासिर से बहुत प्यार करती हैं। अब ज़ाहिर जो प्यार करता है ना, नजर भी आता है। हाँ, यासिर से बहुत प्यार करती है, जो प्यार करता है वही इस तरह से बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ, प्यार भी तो करते हैं। मैं अपना प्यार दिखाऊं ना और यासिर की प्यार करता है। गजनी मैं गंजा होता ना, गजनी हूँ अंदर से। नहीं भाई, बहुत प्यार करती हैं, मैं बता रही हूँ। गजनी में आमिर खान था। नहीं, हम अंजला आपकी बात को हम मानते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजला। अच्छा अंजला, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जरूर। कि निदा भाभी के हाथ की बनी कौन सी चीज की सबसे ज्यादा फरमाइश करते हैं सब? निदा भाभी कहीं भी कुछ खा कर आती हैं तो फिर वो बनाती हैं घर पे और सबको खिलाती हैं, और नो डाउट वो बहुत मजे का बनता है। और क्या कोई ऐसी लजानिया हो गया, हर चीज बना लेती हैं जो वो बनाने का टेस्ट तो है। टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाती है। हमें अच्छी तरह याद है, एक दफा इन्होंने ये कुकिंग शो किया था जब नई नई आई थी, तो वहाँ पे कुछ सीख कर आती थी, फिर हमें बुलाती थी सब पूरी फैमिली को, और फिर वो बनाती थी और नो डाउट बहुत मजे लेके खाते थे। फराज भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताएं कि निदा फैमिली में किससे सबसे ज्यादा क्लोज हैं अपने ससुराल में? अपने हमारे यार वैसे मैंने तो ये महसूस किया है कि हम सबसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमारे साथ सबके साथ बहुत अच्छी है। बहुत और यानी हमें लगता नहीं है कि हमारी भाभी हैं वो बहनों की तरह लगती हैं, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग, कोई भी बात शेयर करती हैं। क्योंकि बड़ी भाभी वैसे ही ना माँ बाप की जगह भी होती हैं। यानी कि बॉन्डिंग है, हम आपस में कोई बात ऐसी होती है तो शेयर भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फीडबैक लेती भी है और फीडबैक देती भी है। वैसे रियासत भी आपको क्या फील होता है कि जब वो निदा आपकी बहन भाई में सबसे किससे क्लोज है, अगर कोई मशवरा लेना हो तो वो किससे लेती हैं? तो फराज से लेती हैं, फराज से अगर कोई बात हो। लेकिन फराज के जब महफिल में बैठे हो ना, सब आपस में बैठे हो, निदा से करती हैं, अंजला से भी करती हैं। अगर लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, अगर हम सब साथ बैठे हो, जैसे ईद का खाना है या सब दावत हो, तो फराज बोलेगा ना ये दिन है, तो निदा बोलेगी नहीं रात है, तो वहाँ बहस चल रही होगी। वो दिन नहीं रात, नहीं भाभी आप समझ नहीं रही। देखिए भाभी ये जो बात नहीं यासिर, आप फराज भाई, आप फराज आपको ये नहीं पता है, वहाँ यूँ ये चीज़ है, खामखा की बहस चल रही है, क्यों बहस करते हो यार? अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, क्या निदा के दिए हुए मशवरे काम आते हैं? हाँ, मैं तो चूंकि मेरा भाभी के साथ एक अलग है, मैं मॉर्निंग शोज में भी काफ़ी जाता हूँ भाभी के, और वैसे भी मैं भी काफ़ी भाभी से पूछता हूँ, मशवरे लेता हूँ, तो हाँ आते हैं काम। सही, भाभी काफ़ी अच्छे मशवरे देती हैं। यासिर भाई, निदा की पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ वो घूमने जाना चाहती हैं अक्सर? यूरोप पसंद है, वो मुझे पसंद है, पाकिस्तान में बाहर
बाहर यूरोप कहीं पसंद भी भी, है, हाँ। यूरोप पसंद है और स्विट्जरलैंड स्पेशली। जापान। नहीं, जब जापान कहाँ से? जापान क्या? जापान वहाँ कभी गई नहीं है मोटर भाई। मोटर इंजीनियरिंग सीखी आपने क्यों कहा? अभी है। नहीं आपने पूछ जापान लेना। क्यों आपने क्यों कहा जापान? वो जापान उसको नहीं, बालाज को पसंद है तो जाऊंगी कहने, अभी बोला होगा। वो खुद को भी पसंद है क्या, लेकिन वहां नहीं गई हूँ तो वहां जाऊंगी। वहाँ अभी- गई अभी नहीं। कल- गई नहीं है, कल ही- पसंद की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा कल ही की बात है, इसीलिए मैं बोल रही थी। कल की बात। जापान वो बालाज की वजह से कह रहा है कि जाएंगे अच्छा। हम लोग। स्विट्जरलैंड पसंद, यूरोप पसंद है, यूरोप में स्विट्जरलैंड असल में मुझे पसंद है, उसको निंदा भी पसंद है इस चक्कर में कि नहीं स्विट्जरलैंड मजे की। हमें तो अपना हैदराबाद ही अच्छा। हैदराबाद से हैदराबाद। कोटड़ी से आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो बात हैदराबाद ये बात सच है, जो बात हैदराबाद वो में, कहीं नहीं है। ये बात तो है। तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी का वैसे कितना हिस्सा हैदराबाद में गुजारा है? कम गुजरा है ऐसे तो, ज्यादा नहीं गुजरा है, लेकिन हमारी असल में फोर फादर्स वहीं के हैं, वाले एक्चुअली साहब, दादी वहाँ पे होती दादी। थी ना, तो अब्बू हमें वहाँ पे इसलिए ज्यादातर रखते हैं। दादी हमारी सबकी पैदाइश कराची की है। हाँ, पैदाइश हम तीनों की चारों की कराची की है। अब वो यही तो करते थे कि जब भी ईद बारात होती थी तो हम सबको ले जाते थे हैदराबाद। इसी वजह से आज हम चारों भी ऐसे ही हैं। तो मुझे बताएं लास्ट टाइम हैदराबाद कब गए थे आप लोग? थोड़ा टाइम हो गया। हाँ, तो अब टाइम हो गया, हम तो बिजी है, ये तीनों busy बिजी है हैं हम ना। लोग। हाँ। तो गए होंगे 6-8 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए। हाँ, मेरा ख्याल है हाँ, इतना टाइम हो गया। अभी रिसेंटली हम तीनों गए थे ना, कितना 3 नहीं 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अच्छा मुझे बताएं फराज, आप बताएं अगर निदा मॉर्निंग शो होस्ट ना होती तो वो क्या होती? मेरा ख्याल है भाभी पैदा ही मॉर्निंग शो होस्ट हुई हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग शो उसके अलावा या फिर मेरा ख्याल है फैशन डिजाइनिंग में होती या हाँ वो अब कर भी रही हैं। हाँ अच्छा निदा, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि निदा उससे परेशान जल्दी हो जाती है? कोई ऐसी चीज़ उनको बॉदर करती हो? यासिर। हाँ नहीं यासिर नहीं, निदा भाभी जो परेशान होती है ना, जब कोई निदा भाभी को यासिर के लिए बोलता है खिलाफ यासिर, तो वो बेचारी टेंशन में आ जाती हैं। क्या बोलता का? मतलब जैसे लोग होते हैं ना, देखें हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है, कुछ होते हैं हेटर्स भी होते हैं, और निदा भाभी यासिर से इतनी क्लोज है, सबको पता है, तो यासिर के अगर कोई बोल दे कुछ भी कोई तो comment कर दे। कमेंट कर कमेंट्स आप बात सुने, आप अपने भाइयों की कमेंट्स भी पढ़ती हैं? नहीं, वो इनके ऐसी नहीं बात पढ़ती, है। वैसे मैं अपने नहीं, हमारे कमेंट्स भी मैं हमें comment बता रही होती है, नहीं फराज पढ़ती। आपके लिए ये कहा गया, आपके लिए ये कहा गया। मैं अरे कमेंट शुरू नहीं में ब्लॉग में मार तो ये हो गया कि मैं तो ब्लॉग बनाना छोड़ दिया मैंने, या से 15वां नंबर कमेंट देखो वो डिलीट करवाता हूं। अरे मैं बैठ के कमेंट डिलीट कर बोला, हाँ 15 नंबर रुक जाओगे, इस फला नादिर के नीचे और शाइस्ता के ऊपर एक कमेंट स्क्रीनशॉट आया। भेजती हूँ यार, इसको डिलीट करो, ये बहुत गलत तो बोल मैंने रहा कहा है। मैं ब्लॉग बनाऊंगा ही नहीं यार, ये मजाक डिलीट कर रहे हैं करना यार, चक्कर। दिल- लेकिन ये अब आइंदा आप लोगों को ऐसा कोई इसके बाद मैसेज जब मैंने कॉल नहीं blog- करेंगे, क्योंकि अब ये कमेंट पढ़ेंगे ही नहीं ना। नहीं पढ़ूंगी ना, बस मदिया ने फिर क्या तालीम का फायदा। इतनी जो तालीम हासिल की, कमेंट भी ना पढ़े। अच्छा मुझे बताएं निदा से आपको ईदी मिलती है? निदा से ईदी तो नहीं, पता नहीं ये ईदी तो नहीं मिलती। मुझे मेरा ख्याल है हाँ। भाभी लेकिन एक निदा जेस्चर वैसे बहुत ख्याल करती हैं भाभी यार। एक जेस्चर मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छी एक लगती है। जेस्चर कहती थी, मुझे याद है कि वो कहती थी भाई मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, तो हाँ। ईदी मुझे याद है शुरू में भाभी देती थी 100 रुपए करके देती हाँ, हाँ, थी, 100 शुरू में रुपीस देती थी, सबको जब देती नई थी नई कि मैं थी। बड़ी भाभी हूँ। तो ये एक वैसे ये बाद में समझ में आ गई, ये तो दे नहीं रहे। यार नहीं दे जा रहे हैं। ये बोला घर पे भी आ रहे हैं, खाने भी फोड़ रहे हैं, पैसे भी लेके जा रहे हैं। बोला नहीं यार। नहीं वैसे ये भाई बड़ी भाभी से याद आया, ये छोटी भाभी बड़ी भाभी है, मुझे याद आया मेरी अम्मी ने ड्रामे और फिल्में देख के ना बड़ा वो होती थी कि भाई यार ये ड्रामे में। एक दिन मैं घर आया हूँ तो अम्मी ने सारे मुलाजिम जो 2-3 थे मुलाजिम, तो बड़े मालिक आ गए हैं, छोटे मालिक मंझले मालिक, वो ड्रामे में होता है ना मालिक बड़े मालिक आए हुए हैं। तो मैं बड़ा मालिक, ये मंझले मालिक, छोटे मालिक। मैं क्या चल रहा है, बोला अम्मी ने बोला कि ये बोलो स्टार प्लस चलता था बहुत ज्यादा। बड़े मालिक छोटे मालिक। मुझे बताएं कि निदा ने कभी अगर यासिर आपकी शिकायत करनी है तो बहन भाइयों में किस पे ट्रस्ट करेंगी? यासिर की शिकायत करनी है, अगर यासिर फराज से करेंगे, फराज मुझसे से करेंगे फराज से करेंगे, लेकिन फराज में सबको बता देते हैं। तो वैसे भाई ये हुआ था ये ये बात है। और अगर आपको बताना नहीं है। और वैसे अगर आपको निदा की शिकायत करनी हो तो आप निदा की बहनों में से किससे करेंगे शिकायत, या आप अपने बहन भाई में से किसी से नहीं मैं करेंगे? तो नहीं करता किसी से, नहीं करता। मैं पी खुद ही जाता निदा भाभी को ही बता देते हैं। हूँ, मैं पी जाता हूँ शिकायत में। अच्छा बच्चे किसकी जरा साइड लेते हैं अगर कोई लड़ाई अरे होती है बच्चे सारे माँ की तरफ होते हैं, मुझे तो उसमें गुस्सा आता है, सारे पढ़ाया लिखाया हमने, और जब लड़ाई होती है तो सीधा माँ, वो बच्चे माँ की तरफ ही होते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ सारे सारे ऐसे ऐसे। तो तभी तो कहते हैं जब बच्चे जैसे बड़े हो जाए तो माँ स्ट्रांग हो जाती है। हाँ यार मैंने मदिया एक बात देखी है कि यासिर में, दानिश में और अंजला में, ये तीनों मैंने एक चीज़ है, जब ये गुस्से में होते हैं ना ये अपने सेंसेस से आउट हो। दानिश में खैर
मैंने कम देखा है थोड़ा, मगर ये सेंसेस से आउट हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, बस उस थोड़ी देर के लिए होते हैं वो, थोड़ा सा टाइम एक टाइम फ्रेम के बाद जो है ना फिर वो सेंसेस में आते हैं। ये मैंने नॉर्मली महसूस हो रही आउट हो रही मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम फराज का गुस्सा देखा है। हाय मैंने कहा फराज आपको जिन चढ़ गया है क्या? कभी फराज मेरे से इस तरह नहीं बोलता था। लास्ट जब दांत तोड़ा तब भी नहीं बोला। नहीं, तब भी नहीं बोला मेरे। फराज ऐसे गुस्सा नहीं करता। मैंने एक दफा फराज ने ना एक दफा मेरी पार्किंग में ना अपनी गाड़ी लगा दी और मुझे कहीं जाना था। तो मैं कह रहा हूँ यार ये अच्छा फराज की बचपन की आदत है, चाबी ले जाता है, खानदान का कोई भी बंदा हो, यानी कि ताया की चाबी ले गया, वहां ले गया और यूं करके मैं बैठा होता हूँ, जब मैं पहुंच जाता और हूँ वो लोग भी हैदराबाद से ले आया चाबी, घर की चाबी ले आया, किसी गाड़ी की ले आया, ये बहुत- और वो लोग बोलते रहे यार कराची फोन करो फराज ले गया होगा। चाबी गाड़ी की मैं यूं करके बैठा होता अरे हूँ, यार क्या करूं मैं। चाबी ले जाता था। नहीं तो आपने क्या किया, गाड़ी आपकी मेरी पीछे गाड़ी लगा दी। के एग्जैक्ट पीछे ना मेरे मतलब गाड़ी पार्किंग थी, गैरेज जो होता है उसके पीछे गाड़ी लगा के चला गया ये। और अब मुझे कहीं जाना है, मैं फुल तैयार यार, तकती धूप में बाहर निकलूं। तपती धूप में आप तैयार होकर कहाँ जा रहे नहीं, थे? मैं कहीं जा रहा था, धूप वैसे ही पड़ती है रोज जैसे होती है। लेकिन आपने तैयार शहरों के आप बारे में- तैयार होता है ना बंदा, कहीं जा रहा होता है कहीं इधर उधर शो वो में ये वो। तो अब फराज क्योंकि अब गाड़ियां आ चुकी है ना, तो गुर्बत के दिन खत्म हो गए, हम कमा रहे हैं तो काम पे ही जा रहा हूँ मैं। अब खड़ी हुई गाड़ी, मैंने यार ये क्या, मैंने फोन किया ना फराज गाड़ी आप एग्जैक्ट पीछे खड़ी करके चले गए यार, मुझे जाना है। तेरा भाई यार चाबी में ले आया, मैंने यार भी हटा, अब मैं लगा मैंने किसी तरह दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर बैठा, अब कुछ हो नहीं सकता। चाबी दे कुछ वो लॉक वॉक भी लगाया हुआ है कि धक्के से भी नहीं हट सकती गाड़ी। मैं करते करते ना उसके जो इंडिकेटर का होता है ना लीवर, वो तोड़ दिया नहीं यार, और तोड़ के मैं डर गया। मैंने बोला यार चला तो मैं गया, फिर फराज से वापस आया, फराज ने बोला यार ये क्या किया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने। एक दफा फराज की बाइक मुझसे छिन गई, हाँ, बाइक गुस्सा नहीं किया। वो पहले भी बताया था। तो ये है पहले बताया नहीं, यहाँ नहीं बताया। फौरन एक औरत ने बोला, वो पहले ही बताया पहले मत बताया आगे बताना। बढ़ो। नहीं, क्या हुआ था बताइए। बाइक वाला होता, बाइक वाला अच्छे से बाइक वाला ये था। नहीं बाइक ली थी ना। 0 मीटर बाइक ली, फराज की पर्सनैलिटी तो आपको पता है ना, बाइकें छिन भी जाती हैं 1 to 5 ब्लैक कलर की। तो फराज नया नया डॉक्टर बना हुआ है, बाइक ली हुई है वो ना। तो अब फराज कहीं अपना ब्रांड न्यू बाइक का सबको मना किया, कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाइक कोई नहीं चलाएगा। नहीं, अच्छा राउंड तो लेने दो, नहीं खबरदार नहीं। अमूमन लोग क्या करते हैं कि जब ये 1 to 5 लेते हैं ना, क्योंकि इसकी बड़ी हॉट केक है ये, तो लोग उसके ऊपर गंदा सा कपड़ा चढ़ा देते हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं ताकि ये नजर ना आए कि ये वो वाली बाइक है। और मोहल्ले वाले कहते भी थे मुझे, अभी तक नहीं चिनी। अभी तक नहीं चिनी। और फराज है ना उसको बिल्कुल चमकीला ब्लैक कलर की साफ सुथरी लगता है, क्योंकि खुद की पर्सनैलिटी भी मतलब SHO वाली पर्सनैलिटी, कौन चीनेगा इससे। तो अब ये फराज तैयार हो रहा था कहीं क्लिनिक वगैरह जाने के लिए, मुझे कुछ खरीदने जानता था, बहुत ही 35 रुपए की चीज़ खरीदनी थी। मैं चलो यार ये तैयार हो रहा है, मैं लेके आ जाता हूँ। मैं बैठा, ब्रिंग स्टार्ट किया और मैं चला गया। जब मैं वापस आया सिग्नल पे आके, जैसे ही 2-3 लोग उतरे, उन्होंने चाबी पे हाथ रखा और फिर मुझे धक्का गन वन दिखाई, तो मैं तो आराम से उतर गया। कोई क्यों, मैं क्यों करूं पंगा, वाई। अपनी तो नहीं मैं उतरा और वो ना टैंकी में एक रबड़ बंधा होता ना यूं करके, उस पे मेरा वो कुछ सामान बंधा, मैंने बोला यार ये तो दे दो भाई, वो 35 रुपए वाली चीज है। अंडरवियर था। बोला यार ये महंगा है, गाड़ी ले जाओ यार ये तो दे दो यार, बनियान। तो उसने मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं बुरे लोग थे, अच्छे थे, मुस्कुराते हुए उसने मुझे दिया और वो चले गए। फिर अच्छा बराबर में लोग कह रहे बाइक छिन गई, मैंने आया छिन गई यार। फिर मैं रिक्शा पकड़ा, मैं घर आया। ऐसे कूल थे। हाँ। और फिर जब घर अच्छा अंकल ये तैयार हो क्या आया यार, कहाँ चले गए। मैंने फराज आपकी बाइक छिन गई, मुस्कुरा भी रहा था मैं। नहीं चल रहे, यकीन नहीं आया कि एक बंदा 0 मीटर बाइक छिनवा के इतना रिलैक्स बता रहा है, फराज वो आपकी बाइक छिन गई। कह नहीं मैंने हाँ यार, और साथ में शॉपर में जो आपका वो मेरे हाथ में था, घुमा रहे हो। वो मेरा लाइट ग्रीन कलर का शॉपर यार मेरे वो हाथ भी में। इसने ये कहा कि यार चोर बहुत अच्छे थे, मुझे ये दे दिया। तो फिर वो फराज ने थोड़ा सा गुस्सा किया ना, तो मैंने बोला भाई आप गुस्सा किस बात पे कर रहे हो, बाइक तो बुरे दिलाई दी आपको यार। मैंने अपने आपकी पता भी थी, लेकिन ये था कि आपको अब पता चल उनके अपने पैसों की। आपके मुझे अभी पता लगा शो में, आपके शो में ये अच्छी बात है, शॉर्ट ड्यू पैसे कुछ मिल गए हाँ थे। पैसे पूरे मिल गए थे ना। ये अच्छी बात है। और अंजलना पे क्यों गुस्सा आया था आपको वैसे? अंदर पिछली दफा बस वो आपस में थोड़ा बस सा वो जरा सी हाँ बता बातें कर रहे थे, बातें करते करते वो ये ऐसी कुछ पूछ रहा था, तो मैं अपनी राय दे रही थी। अब इसको ये हो रहा था कि ये मेरी वाली बात क्यों नहीं कर रही है, ये कुछ और क्यों बोल रही है। उस पे अच्छा, ये उस पे आया था, बंदा अच्छा।
ऐसा हाइपर हुआ था। और फिर मैं इसके घर गया, मैंने हाँ, यकीन मानो, फिर मेरे घर आया। मैंने रियलाइज किया कि हाँ। मैंने ये बात बहुत गलत की। फिर क्योंकि मैंने फराज माफी- इस तरह हाँ। करता नहीं है, मैं फिर झूठ नहीं बोलती। रोजे में थे नहीं रोजे नहीं देता, पहले की बात है जब रमजान वो से पहले की बात। सर्जरी हो रही थी। मेरा अच्छा एक दफा फराज है ना फराज है ना क्या हुआ? ये कोई बात याद आ गई, हमें पता होनी चाहिए। वो दादी ने बताया, भाई, मुझे नहीं बताना। नहीं ये बात नहीं बताना। फराज भाई, नहीं अब तो ये बात सबके सामने होगी। नहीं अब बताने नहीं, शो खराब हो जाएगा। नहीं, शो खराब हो जाएगा। नहीं होगी ये बात, नहीं होगी। रहने दे। मदिया जान चली जाएगी, ये बात नहीं है। क्या बहुत आखिरी दफा हम लोग साथ बैठे हुए हैं। क्या बहुत प्राइवेट बात है। गाने से यूं देखा मुझे। आगे शो अच्छा रखना है तो यही बात। अच्छा अब क्या हुआ, हमारे फराज भाई एक से- दफा फराज पे ना फोन आया अंदलना का हाँ। और फराज वॉशरूम से ऐसे बना रहा था, फोन अंदलना आया कि फराज का छूट फोन नया 0 मीटर कमोड के फोन अंदर। छिल गया सीधा बाथरूम के उसमें बाल्टी में फोन खराब। मैं बात नया कर रहा हूँ। मोबाइल, हाँ नया बिल्कुल नया मोबाइल। मुझे लगा कमोड में गिर गया होगा। मेरी कमोड में नहीं कमोड में गिरता तो मैं उठा के दो के इतना महंगा मोबाइल, ये अच्छा छोड़ दूंगा मैं। वो जो ऊपर लगा होता है वो चॉकलेट वाला। अरे बस करो यार, शो टीवी क्या हो गया? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग कहीं बजाएगा। ईद मुबारक। अम्मा देख, वेलकम। ये वो वाला गाना बजता है। अम्मा देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। क्या बात है। बस छोटे हम जब थे ना उमर शरीफ के ड्रामों में ये वाला ऑर्केस्ट्रा आता था। हमने देखी वही आप लोगों की वजह से, ताकि आपकी बचपन की यादें ताजा बचपन की याद हो। हो। आज ने वही पे बुलाया है। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आप कौन सा बैंड है ये? ईगल ग्रुप। कुछ ऐसा बिच्छू ग्रुप। जो आप मोहब्बत से इनको नाम दे दें। अब पूछे, आप मुझे बताएं, बोले। क्या नाम है वैसे बैंड आपका? नाइस Nice पीपल। people. नाइस पीपल। वेरी नाइस। दे डोंट ये स्मोकिंग नहीं करते, पान गुटखा नहीं खाते। दे आर हाँ, ये अब आपकी तरह थोड़ी की बात है, फिर कोट खाए Nice people. अब्बा से। अब्बा से तो यार, अब जिसने क्या बाप तारीफ की मार साज नहीं बात। खाई उसने जिंदगी में कुछ नहीं खाया। आपने बात खाई? हाँ, यासिर भाई आपने खाई? ये मैंने नहीं कही। अब्बू से नहीं मार खाई। मैंने ऐसी मार खाई है, आखिरी इंतकाल से मेरा ख्याल है, मेरी शादी भी हो चुकी थी, इंतकाल से तकरीबन 15-20 दिन पहले मुझे आज भी याद है, अब्बू ने एक बात मुझसे कही और बाद में क्या कमेंट दी ये भी बताऊंगा। अब्बू ने बाकायदा ड्राइंग रूम में बैठा होता, मैं सामने था, अम्मी इधर बैठी हुई थी, अब्बू ने बाकायदा चप्पल उतार के मेरे मुंह पे मारी और चप्पल मुझे मुंह पे लगी और मैंने एक यानी कि लफ्ज अम्मी नहीं की बोला। निशानी नहीं, अब्बू के भी पक्के होते। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। क्या बात बोल थी? सकते थे अब्बू को आप? बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी, मगर बात वो उनका दिल दुखा हुआ था, मगर एक लफ्ज नहीं बोला। मैं खामोशी से उठा और मैं चला गया। तो अम्मी को अब्बू ने बोला कि मुझे इस मेरे बेटे की ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों उस पर चप्पल उठाया। फर्स्ट टाइम ऐसा अब्बू ने बिहेव किया। और अम्मी को ये कमेंट भी अगर बोला, अगर ये दानिश होता है, यासिर होता है, अंजलना होती तो मुझे कुछ बोलते, मगर इसने नहीं। कुछ भी नहीं बोला। मैं तो नहीं बोलता। हम हीरो विलन हो गए, खुद हीरो। खुद हीरो बन रहा है, खुद हमसे हीरो। पहले। हम आप- बोलते आपने हैं। आपने सारे मारी रिपोर्ट ये कभी नहीं। नहीं जो किस्सा सुनाया होगा। नहीं, हुआ, कोई भी नहीं था। हुआ। अब दोनों के इंतकाल के बाद बता रहा। कभी नहीं बताया हमें। कभी नहीं बताया, हम विलन अब हैं। इसको पता है, कोई बता नहीं सकता। आप तो आप भाई, भी ये तो भी नहीं बताया कि फिर मैंने चप्पल उठा के अब्बू के आगे खींचा। पापा आप मुझे और मारे, मैं हुई और मैंने हाथ जब उठाए और मारे। नहीं, ये हकीकत है, हुआ था ऐसा। हाँ, हुआ, हम तीनों विलन, ये हीरो। ये अच्छा है। अम्मी ने कहा कि दानिश अंजलना और फराज होते हैं तो यासिर होता जरूर बोलते यार। हाँ, नहीं उठा के लेकिन मारते माशाल्लाह हैं। रिएक्ट करते थोड़ा लेकिन एक्सप्रेस में। देखो, बात ये नहीं अब्बू ने मारा, बात ये आपने बात ऐसी की कि पिटाई हुई आपको। ये है। और बाद में सीखे थे, हीरो आप थे। हीरो आप थे। हम तीनों विलन थे। ये वो फिल्म आई ना सूर्यवंशी अमिताभ की। बीवी का सलमान लड़का खान बन है, जाती सलमान खान है। नहीं अमिताभ बच्चन था। और मुंह में लगी, अब्बू मारा, और मुंह में लगी, अब्बू का डॉक्टर थे। ऐसा- अब्बू मुंह पे कभी मारते ही नहीं थे अब्बू ने वैसे। नहीं मारा। आज तो इस बात का फैसला हो रहा है। मतलब अब्बू के इंतकाल से पहले 20 शादी दिन भी हो पहले। चुकी थी भाई की। शादी हो हो चुकी गई थी शादी। बच्चे का ये बात- स्कूल एडमिशन कराने गया था। हाँ, ये और वजह चले मैं बता देता हूँ, अगर इतनी बात हुई है तो वजह इसकी बता देता हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई थी तो एक होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद माँ बच्चे को चिल्ले पे अपनी मदर के घर ले जाती है। हाँ। तो वो उनका आखिरी टाइम चल रहा था और वो उसको बच्ची की, मेरी बेटी की बहुत याद आ रही थी। तो अब्बू ने मुझे बोला था कि मुझे वो 3-4 दिन से कह रहे थे। अब वो फरा जो मेरी वाइफ वो आ नहीं रही थी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि माँ के घर, तो वो अब्बू इतना एग्रेसिव हो गए थे तो उस पे अब्बू ने किया, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं उठा, फिर मैं गाड़ी लेके
फरा के पास गया, बोला बच्ची मुझे दो, मैं लेके जाऊंगा, अबू मिस कर रहे हो। फिर मैं लेके, रीजन ये थी। हाँ, लेकिन ये बात लेकिन ये थी- कि मुझे अच्छी बात ये लगी कि एक ही चप्पल पे ठीक हो गया। तो बंदा 2-3 भी खा लेता है, लेकिन ये सही है, एक ही पे गया, फौरन गाड़ी लेकिन स्टार्ट हाँ, असल में हुआ ये था कि लेकिन अब्बू नहीं, हमारी मुझे अभी- फैमिली की पहली बेटी पहली थी थी, और हाँ। अब्बू 9 मतलब जब से निदा फरा भाभी प्रेग्नेंट थी तब से अब्बू इंतजार कर रहे थे कि बस फिजा बच्ची आए। पता नहीं अब्बू का क्या था। अच्छा मुझे पता है हर फैमिली में कोई ना कोई से खालू या ताया जरूर होते हैं या पप्पा जरूर होते हैं जो सबसे ज्यादा ईदी देते। तो आपकी फैमिली में से कौन था जब आप छोटे थे सबसे ज्यादा ईदी देते थे, जिनका इंतजार होता था या अल्लाह ये जरूर आए? अब्बू ही देते थे, वैसे देते होंगे नहीं, सब वो एक ही वो इन लोगों का, ये लोग सेट हो गए थे आपस में, क्योंकि जो पहले देते 200 रुपए से ज्यादा नहीं देना जब हम छोटे होते थे 100 रुपए होते थे, 10-10 रुपए के नोट कड़क कड़क हमें देते थे। लेकिन अकलमंदी की फराज ने 10-10 के नोट लेकर आया, आओ बच्चों गेम चलेगा, एक ही सांस में जो 10 तक गिनती काउंट करेगा, ज्यादा काउंट होगी काउंट उतने होगी, पैसे उतने मिलेंगे। सांस में। अब एक सांस में आप वाइज करो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 ये जा रहे हैं 10 20 15 16 17 18 19 20 21 22 बस सांस ले लिया आपने, कितने में? 80 रुपए। 80 रुपए। अब बच्चे कितना लेंगे सांस? 80 रुपए में फराज निपट गया। अब बच्चों आपकी बात, आप आओ 1 2 और बाद में और घर उसमें पे बड़े भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। की नहीं, बड़े भी शामिल थे, यासिर ने, आपने, भाभियों ने, हमारी, हमने लेके बच्चों को सबने। दिया होगा, बच्चे के हाँ। साथ खुश तो हो जाए। हाँ, सिर्फ 10-10 यासिर ने रुपए। 5000 तक गिनती गिन ली। मैं मैं परेशान, ये क्या हो रहा है यार? हंसा रहे हैं, आखिर में कुछ कर रहे हैं ताकि गिनती लेकिन मजा आया था, गेम होने चाहिए घर पे ना इस तरह के। फराज ने ये किया था, निदा भाभी हार ले आई थी बच्चों के निदा लिए। नोट के हार ले, नोट के हार। नोटों वाले हार जो होते हैं ना, वैसे वो इतने अच्छे लगते हैं, आप जरा कम ही मिलते, पहले दुल्हा पहनकर आते थे दुल्हा और पहन के- शबाले ने भी पहने होते थे। अच्छा मुझे- दानिश, जब भी दानिश के दोस्तों की शादी होती है ना, तो फिर दूल्हे के हार वो मैं पैसा शहबाला वाले, बनता हूँ। अब बराबर में शहबाला बैठ बन के जाता है। सारे नोट निकाल रहा। अच्छा शबाले को भी सलामी मिलती, तो आप भाइयों में शबाले यही बने- शहबाला वैसे बनते क्यों है यार, ये मुझे ये भी नहीं पता। हमारे तो नहीं है सर। क्या वो देते हैं, तजुर्बा हम होता है पहले ही शहबाला। तजुर्बे कर छोटे छोटा बच्चे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा शोबिस शख्सियात के घर ईद की दावतें होती हैं, तो आप लोग अपने घर की दावत निपटाते हैं या फिर आप लोग भी जाते हैं, और अगर जाते हैं तो किसके घर जाते हैं ज़्यादा? हाँ, हम तो ये पहली दावत तो यासिर क्या होती है, और उसके बाद हमारे अलग अलग दोस्तों क्या दोस्त आ होती है। जाता है, जैसे लास्ट टाइम जुनैद आया था, असल में आ जाते हैं, आबिश आ गया था, मेरा मानी भी आ गए थे, आ गए थे। हाँ, आ जाते फिर जैसे दानिश से मिलना होता है, हिरा को, मानी, इन दोनों को, तो कहता है यहीं आ जाओ, फिर वो यहीं हमारे घर ही आ जाते हैं सब लोग। तो वो वैसे हम आपस में ही ज्यादातर गैदरिंग रखते हैं। अच्छा फैमिली में कज़न ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा तैयार होने का शौक होता था ना ईद पे, तो वो कौन थी वैसे आपको याद है? कौन है अंजना, आपको याद है ऐसी कौन है जो तैयार होती है? कौन है? मेरे ख्याल से मैं ही हूँ जो तैयार बहुत होती हूँ। इज द ओनली वन। अब तो बच्चे तैयार होते हैं, अब तो बच्चे तैयार- फैमिली की बच्ची है ना, और अब वो जिनको तस्वीरें भी खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो बच्चों को ही होता है। सब बच्चे हाँ। आजकल बच्चियों को तो भाई मेरा मोबाइल तो यकीन माने बच्चियां लेके फराज सारी का तो चली जाती मोबाइल- हैं, और बिल्कुल जब डेड हो जाता है ना तो मुझे मोबाइल मिल जाता है। हमारा तो ये हाल होता है, फराज को कोई मैसेज भी कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ लेंगे। मेरा ये हाल है मोबाइल इसके सबके हाथ मोबाइल में का। होता है। हाँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी के घर जाने के लिए बड़े तैयार शुरू हो और दरवाज़ा खोलेंगे तो उससे पहले कोई मेहमान आके खड़ा हो तो बड़ा मूड ऑफ होता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपसे हुआ है? नहीं, ये आजकल तो लोग बता के आते बता के आते हैं, करके आते हैं। ऐसे नहीं आया, अचानक कोई नहीं आता। अब आजकल तो नहीं आता। आजकल inform आएंगे? करके आते हैं। हाँ। आमिर लियाकत मरहूम साहब ने बोला था मैं ईद आऊँगा आपके घर पे, तो ईद साथ बनाएंगे। मेरे बच्चे शौकीन नादानिया के, मगर मेरी अम्मी शौकीन, आपको देखती हैं, शो देखती हैं, पुरानी बात है। मैं कहा, अम्मी को पता, अम्मी खुश कि आमिर लियाकत आएंगे घर मिलने हमसे। रात 3 बजे आए मिलने, 8 बजे का टाइम दिया, 3 बजे मिलने आए। मेरी अम्मी भी जाके कब आएगा, मैं क्या, मैं भी कहाँ रहेगा, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो उनका होता है कि वो हर ईद पे सबसे मिलते मिलते हैं। हमारा नंबर को 3 बजे आया। 3 महीने बड़ा है वो। अल्लाह वैसे ऐसे मेहमानों से तो चले आमिर लग सकते, लेकिन वैसे बड़ी अक्सर कोफ्त होती है जो टाइम देना 8 बजे का और आए 11 बजे। रात 3 बजे खैर चले मरूम। नहीं वो तो बेचारे यार बहुत जल्दी चले गए, उनका बहुत, वक्त भी है। अच्छा ईद वाले दिन कभी आप लोग गए सी व्यू पे या किसी और जगह पे पिकनिक मनाने के लिए? हाँ, कभी अभी अभी बता रहे हैं, recently resort में गए थे। रिजॉर्ट पे गए थे। और वैसे हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ईद घर के अलावा कहीं मनाएं, लेकिन बनता नहीं है प्रोग्राम। अभी अल्लाह करे दानिश को आप लोग कन्विंस करें, मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं और दानिश वगैरह अगर यासिर वालों सब मिल जाएं, अंजल्ला भी शामिल होगी। हमारा इरादा तो ये कि स्कर्दू में जाके हम ईद पहली, दूसरी, तीसरी जो है ना वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करें। ईद की नमाज भी वहाँ एक दिन पहले चले जाएं और वहाँ पे ईद, क्योंकि अब तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आती हैं, जी तो बड़ा एंजॉय करेंगे। बस अभी मैं कन्विंस कर रहा हूँ उन लोगों को। वैसे मुझे बताएं, आप लोग चले माशाल्लाह से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वाकई अब रमज़ान में भी मैं बहुत मिस कर रही थी कि भाई बचपन में एक टाइम होता था, सहरी में भी सारे बहन भाई साथ बैठे होते थे, और अब
सब अपने अपने घरों में सेटल हैं, तो अब वो टाइम बड़ा याद आता है। उस टाइम लड़ रहे होते थे, मर रहे होते थे, लेकिन अब वो चीज़ बड़ी, तो आपको वो टाइम याद आता है जब अम्मी अबू भी थे, एवरीवन वाज देयर कंप्लीट। माँ बाप को तो मिस करते ही, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग आपस में हम भी मिलते हैं, हमारे कजन भी मिलते हैं आपस में, हमारे पुप्पी के बच्चे, ये हम लोग अक्सर मिल रहे होते, ये नहीं कि हम सब दूर हो गए। असल में हमारी जो फुप्पो हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी इलाही दे। आमीन। तो अब जो हमारी फुप्पो हैं और अब्बू, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग थी जैसे हम लोगों की है। तो अभी भी हम लोग सब आपस में बैठते हैं, और वो ऐसा जैसे अगर कोई कजन कराची में या कोई दुबई गया हुआ, कोई आया हुआ है, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं, और उसी तरह ही मिलते हैं कजन, और मस्तियाँ। कजन भी बिल्कुल उनकी मस्ती लगता में नहीं ऐसी है, है। भाई लगते हैं जैसे भाई हैं हमारे। और अब मजा आता है इन लोगों के साथ, जैसे कजन हो गए ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ईद में मुझे बताया रैंडम मैसेजेस बड़े आते हैं, तो आप उसका जवाब देते हैं, और आज सबको किसको सबसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं? सबको ही आते होंगे, अब तो सबको आते हैं, WhatsApp पे इतने तो आते हैं। भाई सेंड टू लेकिन ऑल मैं- करके इतने broadcast। मैसेजेस आते हैं। लेकिन मैं सब करता हूँ, पता मैं देता हूँ 3-4 दिन तक मैं ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी मैं तो वो लिख लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, Copy। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, वही रिप्लाई। लेकिन मैं अक्सर ये भी करता हूँ कि दानिश आपको भी ईद मुबारक, नाम लेके भाई। हाँ, ये एक एफर्ट है वैसे मैं वो कॉपी पेस्ट करता में। हूँ जानी, थैंक यू यार, आपको भी मुबारक है। उसको लगता है कि यार ये अब सबको पता लग जाएगा ये कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। मैं तो कॉल पेश नहीं मारता। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुझे ना, ईद वाले दिन आप किसका मॉर्निंग शो देखते हैं? किसी का भी नहीं। अपना ही देखते। कहाँ देख पाते हैं ईद के दिन मॉर्निंग शो? नहीं चल रहा होता नहीं, है, सब ये चल सबसे रहा होता है, जब हाँ। जगह पे लग रही होती है, आप चल रहा बताएं, आप बताइए यासिर, ये सबसे मेरा सवाल है, यासिर डर ईद के वाले दिन क्या दे? मैंने नहीं देखा मॉर्निंग शो आज तक नहीं देखा, शायद 12-15 साल हो गए हैं। मैंने मुश्किल से 7-8 एपिसोड 7-8 शो देखे होंगे मैंने जाके, मैं देखी नहीं शो। और खवातीन का होता है ना, खवातीन का टॉपिक टॉपिक मेरा ख्याल हाँ? है जिसपे आप होंगे। वो भी नहीं देखे अपने, अच्छा अपने आपको इतना शौक भी नहीं है मुझे अपने आप को देखते हूँ। ये बल्कि कि आप morning अम्मी person है, थी, सुबह इसमें जल्दी वो उठ देखा जाते बैठ के अक्सर, क्योंकि अब वो बेसिकली मॉर्निंग शो ज्यादातर है खवातीन के, तो हमें मजा ही नहीं आ रहा होता। फराज भी आप देखते हैं मॉर्निंग शो? नहीं मिलता टाइम, ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं मिलता देखने का। ईद के दिन कैसे देख सकते हैं? दोस्त यार आते हैं। हाँ, ये भी मॉर्निंग शो चले थे, मेहनत करते, निदा इतनी मेहनत करते, आपको पता। यासर आलू की तरफ जाते हैं, हम नमाज पे जाते हैं, नमाज से नमाज के कब्रिस्तान बाद जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान को यासर आलू के घर आते हैं, फिर वहाँ शाम तो तक ईद वहीं वहाँ होते हैं। शाम तक होते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग शो देखने का टाइम ही नहीं मिलता मिलता। है। मतिया एक चीज मैं जरूर एंडोर्स करूंगा आज, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है हर साल पहले ये होता था कि यासिर की कोई ना कोई फिल्म रिलीज हो रही होती है। जी जी जी, अब बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ये फिल्म डायरेक्टर्स हैं या सिनेमा वाले हैं, ये इनमें आपस में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं इसको खत्म करके, क्योंकि ये आवाम के लिए सोचें, क्योंकि हमारे लोग भी इंटरटेन होना चाहते हैं, ईद पे फिल्म देखना जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो ये जो इनमें आपस में जो डिस्प्यूट है वो खत्म करके एक कोई जॉइंट एडवेंचर करें और फिर से हमारी फिल्मों को इंट्रोड्यूस कराएं, सिनेमा पे हम जाएं और फिल्में देखें। सिनेमास हमारे बनाएं, पाकिस्तानी आवाम भी ये चाहती है कि वो फिल्म्स देखें, तो इस पे आप भी कोई मैसेज बिल्कुल जी, मैं तो, क्योंकि हमारे सिनेमास बंद हो रहे हैं और Request है ये इतनी सबसे। तकलीफ हो रही है, मैं कहती हूँ आपको कोई भी अच्छी फिल्म मिलती है आप लगाएं सिनेमा में, ताकि सिनेमा चलें। और वी रिमेंबर जब मैं समा पे थी, जब मेहरुनिसा विलाबजी जब आई थी, फिल्म आई थी, तो हमने तो एक शो हमारे स्पेसिफिकली इस बार जब ईद शो डिजाइन कर रहे थे, तो हम कहते यार कोई फिल्म नहीं आ रही ईद पे, नहीं, फिल्म क्योंकि हम होगा। एक शो तो करते थे फिल्म की कास्ट के साथ। सो अब इस बार लग रहा है कि कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही। या आप मैसेज दें स्ट्रॉन्ग कि ये कुछ उनमें आपस में मेरा ख्याल है कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो नहीं, वो फिल्में इतनी लोग देखते नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, कुछ भी है यार, मसला आवाम तो ये है- देखना चाहती है मसला यार। ये कि हमारे यहाँ जो फिल्म होती है ना, वो चैनल्स की होती है, कि इस चैनल की ये फिल्म आ रही है, इस चैनल की। अब वो जो फिल्म है ना, वो पूरे इंडस्ट्री की नहीं लग रही होती, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की लग रही होती है। बिल्कुल। मगर आवाम तो देखती है ना, आवाम तो बिल्कुल। एंटरटेन होती है ना, हाँ, ये बिल्कुल। आवाम के लिए होना चाहिए, भले वो किसी भी चैनल से रिलेटेड हो, आवाम को एंटरटेनमेंट देनी चाहिए, वो उनका हक है। हाँ। तब भी तो हम पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब हमारे जो रोल मॉडल्स हाँ। हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले हैं। Netflix। हमारे अगर अपने पाकिस्तानी भाई जिनमें इतना टैलेंट है, ऐसे डायरेक्टर्स हैं, दानिश क्यों नहीं जैसे, बना यासिर रहे जैसे। आप? यासिर में क्यों नहीं बना रहे? हमारे यहाँ ये थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म को मारने में, फिल्म को ख़त्म करने में सिनेमा ओनर्स का ही हाथ है। देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि मुख्तलिफ शोज़ के टाइमिंग के टिकट्स के रेट अलग होते हैं। अगर आप मॉर्निंग शो में आ रहे हैं तो आपके 700-800 स्टूडेंट्स आ जाएं, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिया जाता है। प्राइम टाइम पे टिकट के पैसे अलग होते हैं। हमारे यहाँ 1200-1500 जो भी टिकट के पैसे हैं वो
24 घंटे आप जब भी आएंगे वही टिकट पैसे होंगे। बेसिकली सिनेमास को मारने में हाथ ही सिनेमा, उस फिल्म को मारने में सिनेमा ओनर्स का हाथ है। लेकिन आपको लगता है कंटेंट भी थोड़ा सा कम था? कंटेंट देखिए, अब ड्रामे आप देखें, जितने आप जो हिट ड्रामे हैं वो गिनती के 8-10 होंगे, 100-200 8-10 हिट हैं। फिल्म का भी ऐसे ही है कि अब चाहे इंडिया की फिल्म क्यों ना हो, सारी फिल्में हिट थोड़ी होती हैं। तो हमारे भी ये था कि 2 अच्छी आती थी, 8-10 बुरी आती थी, ये तो रेशो रहा है हमेशा से। लेकिन अगर आप सिनेमा ओनर्स थोड़ा सा प्रोड्यूसर के साथ या फिल्म बनाने वालों के साथ थोड़े से सीरियस हो जाएं और सच्चे हो जाएं तो फिल्में बनेंगी, हर साल बनेंगी। सबसे जरूरी होता है फिल्म लोग देखने जाना, और जाता बंदा उस वक्त जब सिनेमा में फिल्म हो और फुटफॉल बढ़ता है, लोगों की आदत बनती है। अब जैसे संडे आता है, कोई हॉलीडे वीकेंड आता है, तो लोग क्या करते हैं मोस्टली, भाई खाना खाने ही चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठ के खाना खाते चले जाएंगे, हैं। फिल्म पहले लोग जाते थे फिल्म देखते थे, अब पार्क्स भी इतने ज्यादा नहीं नजर आते मुझे। यार हम बचपन में, मुझे याद है कि हमारे अब्बू हमें ये ओपन एयर एक सिनेमा होता था, ड्राइविंग सिनेमा, हम यकीन माने वहां बैठ के चादर बिछा के वहीं पे डिनर किया करते। एक फैमिली सिस्टम होता था। अब या तो मॉल बन गए या शादी हॉल बन गए। अब ये करें कि खुदा का वास्ता यार आप एक पॉजिटिव मैसेज, दानिश आप एक पॉजिटिव मैसेज दें, एक स्टेप आप लोग फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड करें। आप लोगों से प्लान नहीं करें कि आप लोग बनाए, दानिश भाई आप बनाए, अपनी डायरेक्शन में एक फिल्म बनाए और आपने आगे सोचा कि मैंने बनानी है? हमारे यहाँ फिल्म का जो प्रोड्यूसर है ना वो 100% रिस्क पे होता है। फिल्म बनती है 100% रिस्क, सीरियल का प्रोड्यूसर रिस्क पे नहीं होता। तो जब हमें 7 करोड़ या 8 करोड़ लगा रहे हैं और हमें पता है पता नहीं आने नहीं आने, तो हम फिर क्यों बनाएंगे फिल्म? हमें तो रिस्क फैक्टर हमारी प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा होता है। बाकी दुनिया में ना ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट भी लोन देती है फिल्म के लिए, 60% गवर्नमेंट देती है, 40% प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, तब जाके फिल्म बनती है, वो सिक्योर होती है ना कि चलो भाई दोनों मिल के कर रहे हैं। अब स्टेट लेवल पे इस बात पे बात ही नहीं हो रही है। नहीं, स्टेट लेवल पे हमारे जितने भी मेरा ख्याल है गवर्नर हो गए, जितने भी जो शो नहीं होना चाहिए यार, ये तो हो गया, बोल दिया हमने। नहीं। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, जो अगर अपने बचपन की बात करें तो अपने बचपन में ईद बहुत मजे की लगती थी और बच्चे लुक फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि तब कपड़े भी ईद की वाकई नए होते थे। अब तो बच्चों के हर आए दिन मतलब हफ्ते में इतनी शॉपिंग होती है कि अब वो नए कपड़ों का वो अरमान नहीं रह जैसे बचपन में होता था। और वैसे ही ईद के जो है देखती हूँ कि आजकल जो जनरेशन और यंग बच्चे हैं वो इतने एंथुसियास्टिक नजर नहीं आते जितने हम थे कि बाहर निकलना है। लेकिन मैं यही वाली बातें अपने माँ बाप से भी सुनता था, लेकिन यार हमारे जमाने की जो ईद होती थी, आप अपने घर में बच्चों का क्या एक होता है ना कि हमारे जमाने की ईद बड़ी अच्छी होती थी, आजकल के बच्चे क्या ये हमारे बारे में बोलते थे। अब हम माँ बाप बने तो हम अपने बच्चे, एक सिलसिला चलता है, वो अपना एंजॉय करते हैं। बच्चे अब डिफरेंट हो गए, अब बच्चे बाहर नहीं जाते, अब बच्चे ऑनलाइन मंगा लेंगे, ऑनलाइन हो जाती है, गैदरिंग कर लेते हैं, आपस में जमा हो जाते हैं, वीडियो गेम पे बातचीत हो रही है, बेचैन हो रहे होते थे कब सुबह होगी और हम कपड़े पहनेंगे। मुझे याद है मैं ईद के कपड़े लाता था, बेड के ऊपर चलता था, बेड के ऊपर चलते थे, नए कपड़े पहन के तैयार होके बेड पे चलता था आगे यार, इंतजार रहता था। हकीकत ईद का बड़ा एक इंतजार रहता था। अबू ने हमारा वो रखा हुआ था कि भाई ईद का बजट 6,000 या 8,000 उस जमाने में, तो भाई हम अपने हिसाब से पैंट ले रहे हैं, शराब कमीज ले रहे हैं, शर्ट्स ले रहे हैं, जो भी लेनी है उस बजट के अंदर ही लेना, उस बजट से बाहर नहीं निकल। शॉपिंग करने जाते थे हम लोग, खुद जाते थे और वो बड़ा मजा आता था तारे रोड पे। बहुत जबरदस्त। तो अब तो बच्चे खैर अभी भी अब जो बच्चे हैं वो जाते हैं हर दूसरे दिन बच्चे शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। वैसे ईद का तो पता ही नहीं ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ना वो नए कपड़े का समहाउ वो ईद का नहीं जाते हैं बच्चे, जाते हैं, खरीदते हैं। अच्छा मुझे बताएं उन लोगों के लिए आप लोगों का क्या पैगाम है जो सारा दिन ईद सो के गुजारते हैं? हाँ क्या हुआ? वो दे रहा हूँ लोगों को मैसेज हाँ। कि डाउन टू अर्थ रहें, जमीन पे रहें। और क्या सवाल क्या था? सवाल ये था वो लोग जो ईद सो के गुजारते हैं उनके लिए क्या पैगाम? जाग के गुजारो ईद यार, ऊपर आ जाओ। क्या हो गई थी, नीचे क्यों बैठ गई थी? कुछ लोग सो के गुजारते हैं। दानिश के दर्द का मुझे पता है, नहीं दर्द का कि ईद सो, आप सो के गुजारते हैं मुझे पता है यार। मेरे ख्याल से हम में से सो के कैसे गुजारते? हम नहीं सो बचपन में, अब नहीं होता, नहीं आती है। लेकिन ये होता है अब तो हम नॉर्मल, मतलब रमजान में भी ये होता था कि सहरी करने के बाद नमाज पढ़ के आए, फिर जागते रहते थे, फिर बड़ी मुश्किल से सो, फिर दोबारा उठ जाते थे, शूटिंग्स भी होती थी। लेकिन ये कि सो के इस तरह गुजरती है कि जैसे ईद की नमाज पढ़ के आए, कब्रिस्तान से आए, फिर यहाँ से बस जाना है, तो फिर थोड़ी देर के सो गए ताकि फ्रेश रहें।
हाँ, मैं ज़्यादा नहीं सोता, मैं 2 घंटे 3 घंटे सबके जाने के बाद ऐसे ही, हाँ। फिर शाम में निकल गए। अच्छा, आप लोगों ने बात पर्सनल ले ली, मैंने उन लोगों के लिए पैगाम पूछा जो सारा दिन सो के गुजारते हैं कि भाई आज तो ईद है, ईद पे तो हमने सोना है, उन लोगों के लिए पैगाम। हाँ, लेकिन बोर हो जाते हैं वाकई। ईद में बिल्कुल हर चीज बंद होती पता है। क्या हमारे इतना हमारे फिर- लोग ये है कि ईद रात को ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसलिए दूसरे दिन सो रहे, नमाज पढ़ के आगे सो जाते सो हैं। जाते हैं। अच्छा, क्विकली लोगों को मैसेज दे दी ईद का, फिर मैं इजाजत लूंगी। किससे दानिश इजाजत भाई, लोगों से इजाजत लूंगी ना, हमारी तो गपशप चलती रहेगी मुझे। हम आपको रोक लेंगे दानिश, हम आपको जाने नहीं देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद का लोगों को? देखिए, अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं यार, लोग यही वाले मैसेज देते हैं। हाँ, तो लेकिन लड़ाई लोग मानते नहीं है, लड़ते ही तो रहते लोग क्या लड़ने से बाज आते हैं? हैं। नहीं, तो फिर लेकिन तो फिर क्या करें, मैसेज कहते हैं जहाँ दे। प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। ये ये देखे अपने ऊपर चली गई, ये अपने ऊपर चली गई। अपने बर्बाद ले गई है। चलिए यासिर, आप बड़े हो, सबसे पहले आप भाई मेरा message- मैसेज क्या है, वो यही है कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैसेज तो हमारी पूरी बातों में आपको प्यार मोहब्बत नजर आया होगा। तो अपनी फैमिली में, अपने घर वालों से, मोहल्ले वालों से प्यार करें और ईद मुबारक मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। फिल्म के अलावा मोहल्ले वालों से और मोहल्ले वालियों से प्यार करें। वैसे एक बात थी फराज जी। जब हम लोग छोटे थे तो ये कहा जाता था यार खानदान में और मोहल्ले में सेटिंग मत करना, बुरी बात होती है। मुझे अब समझ में आया क्यों कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसके अलावा बच्चा कोई देख ही नहीं पा रहा था, या तो फैमिली में या मोहल्ला। अब क्योंकि इंटरनेट आ गया, अब कह रहे हैं यार खुदा के से फैमिली या मोहल्ले में ही देख लो कि तुम लोग यानी सरगोदा में बैठ के जो तुम जर्मनी के ख्वाब देख रहे हो ना, ये मत करो। लेकिन आप देखिए पाकिस्तानी लड़कों में कितनी वो है ना, टैलेंट है, बुला टैलेंटेड लेते लड़कियां हैं। बाहर से आ जाती हैं। वो आ गई बेचारी यार, बाहर से आ गई और उसमें सबको टफ टाइम भी आ गया। भाई अंजल्ला से भी ईद का, हाँ, अंजल्ला, please। अंजल्ला आप भी ईद का मैसेज ईद की देना। खुशियों में आप क्या करेंगे? बस मैं ईद अपने भाइयों के साथ मनाती हूँ। आप लोग भी अपने भाइयों के साथ मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं और लाइफ एंजॉय करें। छोटी सी जिंदगी है और मिलजुल कर वाह यार, मेरी इसका फैमिली नाम के साथ ही शो खत्म होना चाहिए। Very important। यादगार प्रोग्राम है। कितनी अब जल्दी गाना- बड़ी गाना होगी ना सुनाएंगी। अंजल्ला। गाना सुनाएंगी। नहीं अंजल्ला गाना भी गाना सुना सकती हूँ, एक्टिंग भी कर सकती हूँ। नहीं, अंजल्ला लेकिन गाना acting का सुनाए। मौका नहीं देते ये लोग मुझे। यार दे देती। अंजल्ला- ये ईद में तैया करे। अंजल्ला ना वो वाली एक्टिंग करती है कौन जो सी? वो वेलकम फिल्म में उसे की थी ना, नाना पार्टी करते हैं, आलू ले लो कांदा ले लो। चले अंजल्ला को बहुत दानिश को मैंने कहा, अब खत्म हो गया क्या? चले, दानिश को मैंने कहा दानिश मैं अपने ब्लॉग के लिए ना तुम्हारे उसमें आऊंगी, उधर तक नहीं आने देता मुझे कि तुम्हारी सेट पे छुट्टी पे आऊंगी। सेट पे भी आने देते। सेट खवातीन पे हज़रात, आऊं। अंजल्ला को ना भाइयों ने अपनी अंजल्ला को इंसाफ प्रोडक्शन में एक्टिंग करने का मौका दिया, ना मैं उनको मौका दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब जो वक्त खत्म हो गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड अ वेरी ईद मुबारक। ईद का समा